क्या मेरा? हाँ, इसकी क्या वजह पे है ही है? प्रॉब्लम क्या हो रही है? व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? यहाँ से होगा ना? हम्म, यहाँ से होगा ये। Galis gawarno, 1 मिनट होल्ड करना प्लीज आप लोग। बापर वाला जनरल उद्या उठले नेत्रा होतील पेपर लाय का एसी लाय समझ नहीं आ रहा है पिन का। आज जवळ आहे का तिकडे और वेट कर रही हूँ, ठीक है। पण माझं मी स्लीपरला काढले माझं क्लास को स्लीपरला शुरू एसी आहे करते हैं। मी आत्ता चालले आता चालले मी गावी उद्या निघणार हा इलेक्शन करून आ गया। चालेल हो ठीक आहे चालेल चल 2 मिनट वेट करते हैं, बाकी लोग भी जुड़ जाए, फिर क्लास को शुरू करते हैं। जस्ट ओनली 2 मिनट। ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज हम लोग फ्री डेमो क्लास कर रहे हैं सुजोग कलर थेरेपी के ऊपर। सुजोग कलर थेरेपी वेरी पावरफुल ट्रीटमेंट प्रोसेस है। डबलिंग आवाज हो रही है भाई। प्लीज सभी लोग अपने को ऑफ करके रखेंगे, म्यूट करके रखिए प्लीज। चलो हो जाओ। तो आज का जो विषय है कलर थेरेपी। सुजोग कलर थेरेपी इज अ वेरी पावरफुल ट्रीटमेंट। सुजोग थेरेपी वर्ड आता है, कोरिया का वर्ड है। जो एक्यूप्रेशर होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। एक्यूप्रेशर से आप ट्रीटमेंट कीजिए, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन एक्यूप्रेशर से 10 टाइम फास्ट है सुजोग थेरेपी। कोरिया के प्रोफेसर पाक जेओ ने इसका इजाद किया। एक्यूप्रेशर जो इलाज होता है, वो माना गया कि हमारा वो जो हाथ और पैर, हमारे दोनों हाथ और पैर मिला के एक बॉडी की कल्पना। देखिए होता क्या है, खास करके मैं नए लोगों को लिए बताना चाहता हूं एक्यूप्रेशर क्या चीज है और कैसे इसमें रिजल्ट मिलता है। सिर्फ दबाव देने से ऐसा होता है, एक्यूप्रेशर में पॉइंट्स पे दबाव देते हैं और रिजल्ट मिलता है। होता क्या है कि दुनिया में किसी भी चीज का क्रिएशन होता है तो उसको ठीक करने की व्यवस्था उसके अंदर डाल के दी जाती है। लाइक मान लीजिए कि मेरा मोबाइल है, टीवी है, ये कल को खराब हो जाते हैं तो इसको ठीक करने की व्यवस्था इसके बटन्स के अंदर में होता है। टीवी खराब हो गया, उसका रिमोट लेके जो इंजीनियर होता है रिमोट को पॉइंट्स दबा दबा के और आपका टीवी को ठीक कर देता है। तो इंसान ने जो चीज बनाई, अपने हाथ से बनाया, उसमें उसकी सेफ्टी की व्यवस्था बना के दी। हमारे मोबाइल में ऐसे कई फीचर्स होते हैं जो उसकी सेफ्टी के लिए जिम्मेवार, बहुत जरूरी होते हैं, वो उसके अंदर में इंस्टॉल है, हमें नहीं पता होता है। तो जब इंसान ने
अपना प्रोडक्ट तैयार किया, उसमें सेफ्टी की व्यवस्था पहले की है, तो ईश्वर ने हमें तैयार करके भेज दिया, तो क्या हमें ठीक करने की व्यवस्था उन्होंने नहीं किया होगा? उन्होंने भी इसी बॉडी के अंदर इसे ठीक करने की व्यवस्था देके भेजा है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने खोज करके अंदाजा एक लगा लिया, एक कल्पना कर ली कि ईश्वर ने हमें कहीं ना कहीं कुछ तो किया होगा, तो उन्होंने दोनों पैरों को जोड़ के एक बॉडी की कल्पना कर ली थी कि इस तरह से हमारा शरीर होगा। हमारा शरीर देखिए, भी शेप बनाता है ऐसे करके, बटक रीजन से ऐसे भी शेप बनाता है, यहाँ पर चौड़ा होता है। तो जब हमारा फुट देखेंगे आप, तो ऐसे वो भी इस तरह से थोड़ा भी शेप बना के रहता है, लाइक। तो इस तरह से कल्पना किया कि जो हमारा ये शोल्डर एरिया आ रहा है, वो फुट का, फुट यहाँ नहीं है, फुट का जो ऊपर का हिस्सा जहां उंगलियां होती हैं वो चौड़ा हो जाता है। तो वहां पर हमारे लंग्स की कल्पना कर ली, और जो बीच में सेंटर में उसको अंगूठा दोनों होता है, उसको हमारे हेड की कल्पना कर ली। इस तरह से लीवर हमारा राइट साइड में है, तो इतने फ्रीक्वेंस लगा के वहां पे लीवर की कल्पना कर लिया। हार्ट लेफ्ट साइड में है, हार्ट की लेफ्ट साइड कल्पना कर ली। तो इस तरह से कल्पना करके उस पर ट्रीटमेंट दिया, और रिजल्ट मिले। रिजल्ट मिले तो वही सिस्टम चलता रहा, 5,000 सालों तक वो चलता रहा। आज आप देखोगे बाबा रामदेव जी कई बार चैनलों पे बताते हैं कि इससे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। चलता रहा, लेकिन 1970 में कोरिया के एक साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर पार्क जियोगो, जिनका अध्यात्म के तरफ भी बहुत अच्छा ध्यान रहता था। अध्यात्म में भी उनकी आस्था थी, और साथ में वो वैज्ञानिक थे। तो वहां उन्होंने कल्पना किया, ईश्वर ने हमें बना के भेजा है तो कुछ ना कुछ किया होगा। फिर ये हमारे उंगलियों पे भी, हमें 5 उंगलियां ही क्यों है? कुछ और भी प्राणी हैं जिनकी 3 उंगलियां हैं। आप जो है फ्लाई करने वाले जितने भी जीव हैं, आप उनको देखिए, उनके 3 पांव होते हैं, कौवे वगैरह हो गए। और जितने 4 पांव वाले हैं, हाथ, 2 हाथ 2 पैर वाले, उनमें 5 हैं। और जिनमें हाथ नहीं होता, सिर्फ पैर पैर होता है, उनके 3 हैं। तो इसके आधार पर उन्होंने कल्पना किया कि ये कोई जो है ईश्वर का इशारा है कि हमें 5 उंगलियां ही क्यों है, और उनको 3 क्यों है। जिनके हाथ नहीं है उनके 3 है, जिनके हाथ है उनके 5 है। तो इस तरीके से कल्पना कर लिया कि ये जो हमारा बॉडी, पूरी बॉडी का रिफ्लेक्ट पॉइंट हमारे एक हाथ पे है। इसके पहले एक्यूप्रेशर जो था, उसमें मान लिया गया था कि 2 पैर मिला के हमारी बॉडी हो सकती है। वो पूरा एक्यूरेट नहीं था, लेकिन यहां पर जो है देखा गया, उन्होंने रिसर्च किया, ढूंढा, तो बहुत बड़ी एक्यूरेसी मिली कि भाई हमारे पूरी बॉडी का रिमोट तो यहाँ पर हमारे हाथ में है। आज आप लोग भी देख लीजिए, जो लोग नए हैं इस फील्ड के अंदर में, आपका हाथ कैसे आपके बॉडी का रिमोट है। देखिए हमारी बॉडी जो है, यहां से लेके यहां तक एक बॉडी स्ट्रक्चर है, एक बॉडी स्ट्रक्चर। और इसमें से 5 एक्सटर्नल पार्ट्स निकल रहे हैं। 2 हाथ है, 2 पैर है, और एक सिर है। ये मेन बॉडी से अलग है। और देखिए यहाँ पे हमारे हथेली को भी देखिए, इस तरीके से यहां से लेके यहां तक स्ट्रक्चर है, और इसमें से 5 एक्सटर्नल पार्ट निकल रहे हैं। सिर्फ इतनी सिमिलरिटी नहीं है, और भी बहुत कुछ है। हमारे हाथ और पैरों में आप देखिए 3 3 जोड़े हैं, 1 2 एंड 3, 3 जॉइंट्स। अब आप अब आप इसको देखिए, इसमें भी 3 जॉइंट्स हैं, 3 जॉइंट्स। तो इस तरीके से हमारे पैर में भी 3 जॉइंट है, तो पैर में भी 3 3 जॉइंट। और जो गर्दन है, सिर है, इसमें 2 जॉइंट है, गर्दन पे यहाँ पे 2 जॉइंट है। तो इसके अंदर अंगूठा जो है,
इस सिर को रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर में 2 जॉइंट है। अब देखा गया कि भाई हमारा सब कुछ है ब्रेन के थ्रू, हम कोई भी वर्किंग कर पाते हैं तो ब्रेन के थ्रू। अगर ब्रेन से ऑर्डर ना मिले तो हाथ रह के भी नहीं है। लाइक मान लीजिए किसी को पैरालाइज्ड हो गया, नर्व ने काम करना बंद कर दिया, हाथ आपका मौजूद है लेकिन आप अपने हाथ को हिला नहीं सकते, तो मेन कंट्रोलर कौन हो गया? ब्रेन। ब्रेन के बिना ऑर्डर के हमारा कोई भी ऑर्गन या कोई भी हैंड या लेग वर्क नहीं कर पाता। ये कल से क्या हो गया भाई इसमें, तो कोई वर्क नहीं कर पाता। अभी क्या है कंडीशन, आप इसको समझिए इस तरीके से। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। लाइक ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है, मैं इसको ऐसे पकड़ने का प्रयास करूं तो लेकिन पकड़ा नहीं था, गिर जाएगा। मेरी ये 4 उंगलियां हैं, इसको मैं उठाऊं, उठाने का प्रयास करूं तो उठेगी? 4 उंगलियों से उठेगी? नहीं उठेगी। लेकिन ये ब्रेन जिसको बोला जा रहा है ब्रेन, इसका मैंने सपोर्ट लिया तो आसानी से उठ गया। तो ये जो है बताता है कि ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से ये 5 उंगलियां हमारे पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट करती है इस तरीके से। और इसके थ्रू इलाज करके जो रिजल्ट मिले, जबरदस्त मिरेकल रिजल्ट्स मिले। मैं अपनी एक बात बता दूं, मैं बहुत परेशान था, एलोपैथी की बहुत इलाज करा लिया लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा था। इन सब चीजों को तो मैं बकवास मानता था, मैं अपनी बात बोलूं तो ये जो कलर थेरेपी और ये एक्यूप्रेशर, ये सब बकवास मानता था। सुजोग का तो नाम ही नहीं सुना था। एलोपैथी में बराबर इलाज करा लेने के बाद न्यूरोसाइकेटिक तक, मतलब नीचे से लेवल लेके मैं हाई लेवल तक भी जाके इलाज करा लिया लेकिन कोई खास बेनिफिट नहीं मिला। और फिर जाके मुझे कोई आदमी लेके गया एक एक्यूप्रेशर डॉक्टर के पास, जहाँ ना कोई भीड़ होती ना कुछ। उसने जांच की और बोला कि 3-4 दिन में ठीक कर देंगे। मैं 4 महीने से दवा दवा खाए जा रहा था, डॉक्टर पे डॉक्टर बदल चुका था, कोई खास फर्क पड़ा नहीं था। एक लकड़ी लेकर एक डॉक्टर बोल रहा है कि 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। तो मुझे कोई मुझे लेके गया था उनके पास, तो मैं चला तो गया था। उस वक्त मेरी हालत ये थी कि जो जहां भी बोल देता वहीं भी चला जाता, झाड़ फूक वाले के पास भी कोई लिया था वहां भी जाता, क्योंकि बहुत परेशान था, बहुत दर्द होती थी पूरी रात, मतलब मैं सोता ही नहीं था समझ लो, ऐसी कंडीशन थी मेरी। यार ये आज क्या हो गया इसमें, दिक्कत है। तो इस तरह की कंडीशन मेरी हो गई थी। हुआ क्या, इसके बाद जो उस डॉक्टर ने जांच किया, भाई जाना तो चले गए तो इलाज तो कराना पड़ेगा, मैंने तो सोच लिया था कल नहीं आऊंगा। लेकिन उस डॉक्टर ने पहले दिन में ही मेरे को 50% का रिजल्ट दे दिया, जिसको मैं कुछ देर पहले तक फ्रॉड समझ रहा था। और लास्ट में जब उन्होंने रियलाइज कराया कि भाई आप चेक करो कि आपको क्या बेनिफिट हुआ है, जब मैंने अपने को चेक किया तो पाया कि भाई ये तो मिरेकल हो गया। 4 महीने के बाद फर्स्ट डे ऐसा था जिस दिन मुझे रिलीफ मिला मिला था। पेन बंद रहता था, दवा खा लेते थे, पेन बंद रहता था, पेन बंद होता था, लेकिन जो ब्रेन में एक भारीपन, वो कभी खत्म नहीं हुआ था। 4 महीने के बाद वो दिन था, मेरे सर का भारीपन खत्म हुआ था। और उस डॉक्टर ने जो 4 दिन बोला था, तो वाकई में चौथे दिन में पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन मैंने फर्स्ट डे ही प्रण कर लिया था, जब मुझे रिलीफ मिल गया था, तो मैं इनके पास मिनिमम 7 डेज आऊंगा। अगर 4 दिन में ठीक भी होता है तो आगे इलाज और कर दो ताकि बीमारी दोबारा ना आए। डॉक्टर, कमाल की बात है कि जब मैं थर्सडे को उनके पास गया, उन्होंने सर्च किया, बोला ना तो ठीक हो चुके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोला हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डॉक्टर कह रहा फिर क्यों आए? मैं बोला डॉक्टर साहब मैंने तो प्रण कर लिया कि मैं 7 दिन आना है आपके पास। अभी आप, मैं कल भी आऊंगा परसों भी आऊंगा, आप मेरा ऐसा इलाज कर दो कि बीमारी दोबारा मेरे को ना आए। बोले नहीं ये नेचुरल इलाज है, ये दोबारा नहीं आएगी, ये पेन किलर नहीं है, ये ओरिजिनल इलाज है, ठीक हो जाएगा।
तो फिर बोले अब जाइए। मैं बोला कि जाएंगे नहीं, अब तो अभी 2 दिन और भी आऊंगा। बोले फिर आपका क्या इलाज करूं? मैं बोला इलाज छोड़िए, ये मेरे लिए चमत्कार है, चमत्कार हुआ कैसे ये बताइए। सब डॉक्टर तो बता रहे थे 4-5 साल लगता। जिस प्रॉब्लम में मैं था, ब्रेन की प्रॉब्लम, मैंने देखा है कि वहां जो मरीज आते थे, कोई 4 साल से 5 साल से आके वो दवाएं खा रहे थे और हमेशा नींद में रहते थे। जो दवाएं मुझे मिल रही थी वो मुझे डैमेज, जैसे ना साड़ को इंजेक्शन लगा देते हैं और वो स्थिर हो जाता है, तो उस तरह वाला, कि मतलब जोश ना पैदा हो बॉडी के अंदर में, उन्माद ही ना रहे, बंदा हमेशा सोता रहे, इस तरह की दवा दी जा रही थी ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए। जब वहां पे सिर्फ नॉर्मल एक्यूप्रेशर और कलर थेरेपी से मैं 4 दिन में ठीक हो गया। अगर वो डॉक्टर साहब रहते तो मैं इस फील्ड में नहीं आता। लेकिन आगे चल के डॉक्टर साहब वहां से चले गए, तो इस तरह का डॉक्टर तो लिए मिलता नहीं है। ये बहुत पुरानी बात है, 2004 की बात है। तब इतने नाम, इतना ज्यादा चलन में नहीं था ये सब चीजें। तो बाद में हमें जरूरत पड़ गई, घर में एक काम था, साथ साथ में हमारे एक मित्र को इस तरह की प्रॉब्लम आ गई थी, तो उनके लिए मैं डॉक्टर सर्च कर रहा था नेट पे। फिर जहां पे मुझे इंस्टीट्यूट का भी नंबर मिल गया, तो डॉक्टर का नंबर उनको दिया, इंस्टीट्यूट का नंबर मैंने लिया, और जाके मैंने इसकी पढ़ाई की, समझा इस चीजों को। तो क्यों सीखा था? सिर्फ अपने लिए, कभी सोचा नहीं था कि मैं खुद इस फील्ड में आऊंगा, मेरा अपना अलग काम था। तो लेकिन इसमें जब घुसता गया तो घुसता गया, इंटरेस्ट बढ़ता गया, दुकान पे किताबों का ढेर लगता गया। अब दुकान पे मन कम लगता है, इसमें ज्यादा लगने लगा। तो धीरे धीरे, डूबते डूबते, आखिर में लोगों ने इतना प्रेशराइज किया कि भाई आप इस फील्ड में उतरिए। आप, तो उतरना पड़ा। अब उतरा तो कई स्ट्रगल भी देखने को मिले, जल्दी लोग इस पे विश्वास नहीं करते आदि चीजें, और सीखने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस नहीं मिलता था, क्योंकि जहां नॉलेज जो मिलती थी ना, वो कॉपी पेस्ट नॉलेज, कॉपी पेस्ट नॉलेज, बुकिश नॉलेज था। 10 पे अप्लाई करते हैं तो आधे को रिजल्ट मिलता, आधे को नहीं। हाँ ठीक है, नॉर्मल लोगों पे तो चल जाता था, लेकिन हमारे पास पेशेंट कौन से आते थे? क्रॉनिक, जो सब जगह से इलाज करा के थक चुके हैं। तो ऐसे में उतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिलता था। आगे चल के मुझे एक अच्छे गुरु मिल गए हैं, जिन्होंने मेरा रास्ता एकदम खोल दिया, चेंज कर दिया, पूरा ट्रैक ही चेंज कर दिया। बोलो किताब किताब अब देखने की जरूरत नहीं है, जो उन्होंने ट्रिक्स सिखाए उसके बाद तो फिर सब कुछ इजी हो गया, आसान हो गया। फार्मूला, सिर्फ फार्मूला यूज करो और आपका सब क्लियर होता जाएगा। अब कैसा भी मैथमेटिक्स आपके सामने आ जाए, फार्मूला यूज करो, सारा क्लियर। इसके लिए कोई आपको बुक देखने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग से काम होगा। दैट्स इट। तो ये रिसर्च करते हुए हमने पाया कलर थेरेपी की पावर। और कलर थेरेपी जब हमने पढ़ाई की थी, उसमें पढ़ाया गया था, कलर भी पढ़ाया गया था, और ये बताया गया था कि इसकी अप्लाई करना है बच्चों पे। क्या है कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर में एक्यूपंचर करते हैं, एक्यूप्रेशर में मैग्नेट्स लगाते हैं, तो उसका दुष्प्रभाव हो सकता है अगर गलत लग गया तो इसलिए बोला गया था कि बच्चों के ऊपर आप इसको ना करके आप उनको कलर लगाओ। दैट्स इट। तो मेरा भी आगे चल के ऐसे हालात पड़े, मेरी बेटी का हाथ जल गया था। देखिए मैं इस कलर थेरेपी में कैसे घुसा उसको बता रहा हूँ। सीखा तो बहुत पहले था, लेकिन बिलीव नहीं करता था कि भाई कलर क्या काम करते होंगे। चलो मैग्नेट वगैरह लगाते हो काम करते हो, कलर क्या काम करते हो क्या पता नहीं था। लेकिन मजबूरी ने मुझे कलर थेरेपी में एक्सपर्ट बनाया, मजबूरी में। ये तो सिर्फ एक सब्जेक्ट, हमारा जो एक्यूप्रेशर पढ़ाई हुई थी उसका एक जस्ट पार्ट था। कलर कहाँ पे इलाज करने के लिए? बच्चों के इलाज के लिए था। आज भी लोग पढ़ाते हैं, एक्यूप्रेशर पढ़ाने वाले नाम के लिए बता देते हैं फायर का कलर रेड है और विंड का कलर ग्रीन है, ऐसा जस्ट इतना ही वर्क। तो मेरे साथ वो हादसा क्या हुआ था कि मेरी बेटी का हाथ जल गया था। तो उसका हाथ जले, तो घर में वाइफ थी, वो लेके गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दवा वगैरह दिया और बरनाल दे दिया था। तो वो लगा कि इलाज उसका चल रहा था। पहले वो फूल सा गया, 2 जगह हुआ था, यहाँ और यहाँ।
वो आके, उसकी मम्मी जो है प्रेस कर रही थी, उसने आके छू दिया था। उसमें 4 साल की 4 या 6 साल की मेरी बेटी थी। तो आगे उसने छू दिया था, उसका जल गया था। तो हुआ क्या कि 2 दिन के बाद उसके पोपले पड़ गए, और अगले 2 दिन के बाद वो फूट भी गए, और अंदर गीला गीला सा रहता था। दवाई खाते हुए क्या हुआ, 7 दिन के बाद वो हल्का किनारे से सूखना शुरू हुआ। 7 आफ्टर 7 डेज किनारे से सूखना शुरू हुआ। तो 7 दिन के बाद एक दिन रात को 2 बजे उठ के वो रोने लग गई। मैं उठा, पूछा क्या उठा? पापा जो है जलन कर रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब उसकी बात सुन के मैं घबरा गया। अब रात को 2 बज रहा है, कौन सा डॉक्टर मिलेगा? या तो हॉस्पिटल लेके जाओ, हॉस्पिटल दूर है। इस समय में ना कोई गाड़ी मिलेगी ना कुछ मिलेगा। अब क्या करूं? तो परेशान, जब कुछ रास्ता नहीं मिला तो एक दिमाग आया कि यार बच्चों के लिए, हाँ 4 साल की थी उस वक्त, तो बता रखा है कि 5 साल से कम है तो उसका इलाज जो है कलर से कर सकते हैं। तो मैं गया, अपना किट लेकर आया, उसमें से कलर लाके मैंने लगा दिया उसको। कलर लगा दिया। कलर लगाने के बाद मैं गया रखने के लिए अपना किट दूसरे कमरे जाके रख कर आ रहा हूँ बेडरूम में। तो देख रहा हूँ कि बेटी जो है सो गई। मैंने उसको एक आवाज दिया, तो उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। जब उसने कोई रिप्लाई नहीं किया तो मैंने बोला फिर सो रही है तो सोने दो इसको, और सुबह जैसे होगा लेके चलेंगे इसको डॉक्टर के पास। सुबह 6 बजे सोचा था मैंने, लेकिन मेरी नींद खुली 7 बजे। 7 बजे मेरी नींद खुली, तो मैं जाकर बेटे को आवाज दे रहा हूँ, चल लेके चलो। तो वो सो रही है। तो वो सो रही है, गहरी नींद में थी, नहीं उठ रही है। तो मैं क्या किया, एक बार उसका हाथ देख लिया। और जब उसका हाथ देखा तो मैं अचंभित रह गया। उस रिजल्ट की कल्पना मैंने कभी किया ही नहीं था। 7 दिन में रिजल्ट था 5%। और सिर्फ 4-5 घंटे बीते होंगे, 2 से लेके सुबह 7 बजे तक के बीच में 50% का रिजल्ट। एक लेयर बन गई थी उसके ऊपर, जहां पानी पूरा भरा रहता था उसके ऊपर एक हल्की सी लेयर बन गई थी। पानी कहीं नहीं, किनारे में हल्का सा जस्ट बचा हुआ था, पानी सारा सूख सा गया था। उस रिजल्ट को देख के तो मैं चमत्कृत रह गया। फिर बेटी अपना 8 बजे उठी, मैं पूछा तो कोई दर्द जलन कुछ नहीं? नहीं बाबा कुछ नहीं हो रहा है, अब ठीक है। तो दर्द जलन कुछ नहीं हो रहा, मैं कहीं नहीं गया। और फिर बस कलर इन कलर लगा के 1 हफ्ते में उसका काफी नॉर्मल हो गया। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। फिर आगे मैं, जब इस कलर में मुझे रिजल्ट मिल गया तो रिसर्च, आगे जो पेशेंट मुझे मिले उनपे कलर से ट्रीटमेंट। उन दिनों चल गया था दिल्ली के अंदर में स्वाइन फ्लू चल पड़ा था। तो स्वाइन फ्लू के लिए मैंने एक कलर थेरेपी से ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। वही हमारे गुरु मिले थे, उन्होंने जो एक सीन बताया था उसके आधार पे मैंने स्वाइन फ्लू के पेशेंट को कलर लगा लगा के 3 दिन में, जबकि मेडिकल लाइन में वो हॉस्पिटल में भर्ती करके 15 दिन टाइम लगा रहे थे, और मैं सिर्फ 3 दिन में पेशेंट को ठीक कर रहा था, कलर से सिर्फ। तो इतना फास्ट रिजल्ट कलर के अंदर में है। तो हम आप लोगों को बताते हैं कलर। पहले मैं अपना खुद का परिचय दे दूं। मैं प्रोफेसर सतीश जायसवाल, और पिछले काफी समय से एक्यूप्रेशर चिकित्सा तो कर ही रहा हूं। चिकित्सा करते करते मैंने देखा, हमारे एक सहपाठी हैं, उनका नाम है यूपी सिंह जी। 2017 में या 16-17 में हम लोगों ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। प्लेटफॉर्म का नाम था ज्ञान दो ज्ञान लो। तब मैं एज ए स्टूडेंट, तो मेरी ये सोच थी कि भाई जो उसमें टीचर होते थे, नॉलेज तो कोई खास देते नहीं थे, और छोटी सी भी नॉलेज के लिए कोर्स करो आके। और उनके यहाँ कोर्स, ऑनलाइन कोर्स का जमाना ही नहीं था। तो जाके कोर्स करो, और कोर्स जो है महंगे महंगे कोर्स होते थे, 5,000 रुपए से कम कोई कोर्स नहीं है। तो पैसे बहुत गला लेने के बाद, तो मैंने एक बात कही वहां पे, लोगों को समझाया कि ज्ञान दो ज्ञान लो। हमने ऐसा मंच तैयार किया कि भाई कुछ आप कुछ सीख कर आओ कहीं से। 10,000 दे के आपने कहीं पे क्लास लिया, आपने जो ज्ञान अर्जित किया वो लाके यहाँ शेयर करो। मैंने कहीं और से जाके 10,000 का ज्ञान लेके आया, मैं अपना शेयर करूं।
अब दोनों के पास क्या होगा, दोनों के जो मतलब वो दो कोर्स में करता तो 20,000 लगते मेरे, लेकिन 10,000 के अंदर ही मेरे को दोनों कोर्स का ज्ञान मिल गया। तो इस थॉट के साथ हमने वो मंच शुरू किया था, यूपी सिंह जी और हमने। और हर महीने उसका सेमिनार होता था। सिर्फ 500 रुपया लगता था, होटल की जो चार्ज होती थी 500 600 रुपये, जो खा पी के बराबर हो जाता था। सिर्फ होटल वाला लेता था, जिसमें किसी को कोई नफा नुकसान नहीं होता था। जो भी अमाउंट आया वो होटल वाला ले लेता था। होटल वाला इसी शर्त पे अपना देता था, सारी व्यवस्था करता था कि कम से कम 40 स्टूडेंट होने चाहिए, खाना पीना सारा वो कर देगा। तो उसका 20 25 हजार रुपया जो भी हो जाता था, दैट्स इट। हम लोग इस तरह से काम चलता था, हर महीने हम लोग करते थे। चला वो सिस्टम, तो वो सिस्टम चला, इस तरह से ज्ञान का आदान प्रदान हुआ, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इसी बीच में हमारे एक सहपाठी आके फुल नॉलेज, मतलब एक कोर्स 6 की नाम का कोर्स उन्होंने फ्री कराया। 2 दिन का उन्होंने ज्ञान दिया, फ्री में दिया। तो जब वो पढ़ा रहे थे, उनका पढ़ाने का तरीका, जो गुरु लोग थे, जो प्रोफेशनल गुरु लोग थे पैसे वाले लेने वाले, उनसे कहीं ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा था वो व्यक्ति। जहां पे हम 8,000 10,000 फी दे रहे हैं, वो अच्छी नॉलेज नहीं मिल रही थी, लेकिन ये आदमी जो फ्री में पढ़ा रहा था वो अच्छी नॉलेज दे रहा था। तो उसको वह नॉलेज देता देख के, वो स्पेस था यूपी सिंह जी का, उनका अपना रेसिडेंस बड़ा है, उनके पास जो है जगह थी अपनी खुद की। उन्होंने अपने उसको दे रखा था स्पेस रेंट पे, कोचिंग क्लास के लिए। तो कोचिंग क्लास शुरू होती थी शाम को 5 बजे से, तो दिन भर स्पॉट खाली रहता था। तो वहां पर वो 10 बजे से 4 बजे तक वो क्लास करवा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई सर, मुझे भी मौका दो पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो फिर उनमें एक बात आ गई, ये तो कलीग हमारे साथ का पढ़ा हुआ है, ये क्या पढ़ाएगा, ये तो कोई टीचर तो है नहीं। और मैं बोला कि मैं वो चीज पढ़ाऊंगा जिसको किसी को नहीं आता। क्या नहीं आता? एनर्जी फ्लो थेरेपी। एनर्जी फ्लो थेरेपी बेसिकली क्या होता है, बार मैग्नेट से इलाज होता है, और उसके रिजल्ट बहुत फास्ट है। ये पढ़ाया जाता है सुजोक, यानी कि जो कोरिया के साइंटिस्ट थे उनका खोजा हुआ है, और उनकी संस्था ही इसको पढ़ाती है, आईएससी इसका नाम है, इंटरनेशनल सुजोक एसोसिएशन। वहां से इसका ज्ञान मिलता है। और जबकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में जो एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर की शाखा निकली, जिसमें ज्यादातर लोग इलाहाबाद संस्थान से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं। तो वहां पर बार मैग्नेट का इलाज नहीं बताया जाता है, उसकी पढ़ाई नहीं होती है, तो इसलिए इनकी नॉलेज नहीं है। तो मैंने कहा कि वो नॉलेज मैं देना चाहता हूं। तो बोले ठीक है, आपको मैं पढ़ाने का मौका दूंगा। लेकिन आगे चल के उन्होंने मुझे पढ़ाने का मौका दिया नहीं, और अंदर में खुजली मच रही थी कि मुझे भी ज्ञान देना है, जो मेरे पास है डिलीवर कर दो। वो नहीं हो पाया। आगे चल के जो है, किसी ने मुझे गाइड किया कि आप थोड़ा सा रीजनेबल रेंट चार्ज ले लो, और उसके उस पैसे से कोई जगह स्पेस ले लो, वहां पे करवा दो। तो फिर रिस्क लेके मैंने जो है ना क्लास करवाई, एक चार्जेबल, एक मामूली से चार्ज लेके मैंने क्लास कराया। तो क्लास कराया, उसमें ज्यादा लोग नहीं आए थे, लेकिन जो लोग आए थे उन लोगों ने ग्रुप में फीडबैक दिया, गागर में सागर। उन लोगों को फीडबैक इस तरह से आया कि सर गागर में सागर मिल गया, यानी कि छोटे से में बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया। तो उन फीडबैक को देख के आगे मेरा जो है, लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया, सर हमारे पास आके पढ़ाओ, हमारे पास आके पढ़ाओ, आदि चीजें। और वहीं से बात निकल कर आई कि ऑनलाइन पढ़ाने वाली बात की। मैं बोला कि भाई लोग जब मांग करने लगे हमारे यहाँ के पढ़ा दो, तो बोला कम से कम 20 स्टूडेंट हो तो आके पढ़ाओ, वरना खर्चा ही नहीं निकल पाएगा। तो नौ मन न तेल होगा ना राधा नाचेगी। हर जगह इक्का दुक्का स्टूडेंट होते हैं। तो फिर वहीं से एक उसी व्यक्ति ने मुझे गाइड किया कि सर आप ऑनलाइन पढ़ा दो। तो उन दिनों ऑनलाइन का मतलब मैंने देखा हुआ था, एक ऑनलाइन कोर्स मैंने ज्वाइन किया था, वास्तु का शायद। तो उन्होंने क्या किया था कि किताब की कटिंग्स, किताब की फोटो खींच लिया, और उसको एज ए पीडीएफ बना के भेज दिया था। 1,000 रुपए के आसपास का कोर्स था।
और मैं समझता हूँ कि वेस्ट ऑफ मनी था। तो मैं बोला कि ऑनलाइन तो बकवास होती है, वो किताब दे देते हो, मैं वो सब पढ़ाता नहीं, मैं किताब की चीज तो पढ़ाता ही नहीं। जो प्रैक्टिकल मैंने जीवन में अचीव किया है, जिसमें अच्छे रिजल्ट मिले, मैं वही सिखाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि किताब नहीं देना, आप एक काम कर लो कि जहां भी आप क्लास करते हो वहां कैमरा रख दो, आपका मोबाइल है, मोबाइल एक स्टैंड पे लगा दो और आप बोर्ड पे पढ़ाओ, रिकॉर्ड हो जाएगा, वही हमें भेज दीजिए। मैंने तो उसको टाल दिया, तो चलो ठीक है, जब देखेंगे टाइम होगा देखेंगे, 6 महीने बाद सर्दियां आएंगी तब मैं थोड़ा फ्री रहूंगा, तो मैं तुम्हें कर दूंगा। मैं टाल दिया, 6 महीने का टाइम देके वो बंदा मेरे पीछे पड़ा रहा, करते करते वो समय भी आ गया। अब जो है कहाँ जाऊं, और मेरे पास कुछ समय पड़ा था, तो मैंने यही किया कि चलो जो बोल रहा है उसके अनुसार करता हूँ। तब मैंने जो है एक वो मंगवाया अमेजन से, स्टैंड, उसको लगा के। हेलो सर। सॉरी। ओके ओके, यस, वहीं पे आ रहा हूँ सर, वहीं पे आ रहा हूँ। हमारा परिचय हो चुका है, आगे उसी पे आ रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने पढ़ाना शुरू किया। अब जो है लोगों की डिमांड पे मैंने क्लासेस स्टार्ट की, और उसके बाद जब लोगों ने देखा तो फीडबैक्स अच्छे दिए, तो आगे चल के मैंने अलग अलग क्लासेस स्टार्ट की, कलर थेरेपी, और भी कई तरह के कोर्सेज मैंने अपने ऑनलाइन स्टार्ट किए हैं। तो आज उसका अपना परिचय दिखा रहा हूँ। तो मेरा परिचय सतीश जायसवाल लगला है। मुझे 2020 में नेशनल एक्यूपेशर एसोसिएशन के द्वारा स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली चुना गया था। और इस बीच में कोरोना का पूरा दौर रहा, जिसके वजह से कोई क्लासेस वगैरह हो ही नहीं पाई। तो पूरा दौर ही समझ लो, 2-3 साल जो है ना, 2020 के बाद से बंद ही रहा। तो ये है सुजोग कलर थेरेपी। सुजोग कलर थेरेपी में क्या होता है, बेसिकली 5 एलिमेंट की नॉलेज दी जाती है। आगे चलिए हम दिखाते हैं आप लोगों को। सुजोग कलर थेरेपी, परिस्तथ तुरंत चिकित्सा। हाँ, अब आते हैं कलर थेरेपी। कलर थेरेपी विभिन्न प्रकार की होती है। हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आप लोगों को क्लास के अंदर में सब कर देंगे। एक होता है कलर चिकित्सा, बोतल के अंदर रंगीन बोतल होती है, इसमें पानी भर कर रख देते हैं और उसका सेवन करते हैं, उससे बीमारियां ठीक होती हैं, क्रॉनिक बीमारियों से ठीक होती हैं। दूसरा एक्यूप्रेशर रंग चिकित्सा, जो हम आप लोग कराने वाले हैं, कलर थेरेपी, हाथों में रंग लगा के, तो ये चिकित्सा होती है पॉइंटों के ऊपर। नेक्स्ट, इसके बाद चक्रों का रंग होता है। हर एक चक्र जो हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं, उसके रंग होते हैं, रंगों के द्वारा हील होते हैं। तो ये कलर जो काम करते हैं, इन्हीं बेस्ड के ऊपर काम करते हैं। अब ये समझिए कलर काम कैसे करते हैं। बेसिकली एवरी रे ऑफ द सन कंटेन मेनी कलर्स। सूरज एक्चुअली में कलर थेरेपी वर्किंग करता है सन रे के बदौलत। सन की जो रोशनी होती है, व्हाइट रोशनी होती है, उसमें कई रंग छुपे होते हैं। एक सन रे पड़ रहा है प्रिज्म के ऊपर, और वहां से कई रंग निकल रहे हैं। इसको आप देखिए, 1966 में सर आइजैक न्यूटन ने इसका खोज किया था कि भाई जो सन रे हमारी होती है, देखने में व्हाइट रंग की रे पड़ रही है, लेकिन हकीकत में उसके अंदर में बहुत सारे रंग छुपे हुए हैं। वो एक तरह से जो है डार्क ब्लू कलर होते हुए दूसरी तरफ ऑरेंज कलर में डिवाइड हो जाते हैं। इसमें बीच में कितने सारे कलर हैं, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये इस तरह के कलर इसके अंदर में एक लाइन से बने हुए हैं। तो कहाँ है, सन रेस के अंदर में। तो इसके अंदर में पावर मिल जाती है, जो कलर थेरेपी के अंदर में सन रे की पावर मिलती है। वो सन क्या है, एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है, इसलिए बहुत पावरफुल है कलर थेरेपी। अब क्लास के अंदर में जो चीजें सीखने को मिलेंगी आपको, जो सब्जेक्ट का विषय रहेगा, वो ये है, इन यांग। चाइनीज वर्ड है इन यांग, लोग जानते ही नहीं। मैं तो नहीं जानता था, मेरे सामने वर्ड आया था इन यांग क्या होता है। बहुत दिन रिसर्च किया, ढूंढा,
तब जाके इसका तोड़ मिला। इन यांग, इसको अगर हम अपने इसमें देखें तो अब देखिए ये है अर्धनारीश्वर। तो इसकी जानकारी दी जाएगी कैसे हमारी बॉडी जो है इस तरीके से अर्धनारीश्वर के रूप में बनी हुई है। इन यांग का उससे संबंध है। और मैं कहता हूं कि इन यांग का मतलब होता है सिक्के के दो पहलू। सिक्के के दो पहलू, इन यांग। दिन है तो रात है, गर्म है तो ठंडा है। हमारी जो जीवन है, यह पूरी दुनिया दो ध्रुव पे चल रही है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो हर एक चीज का आपको डबल मीनिंग निकल कर आता है। चीजें जो ध्रुव होती है, लाइट है, भारी है, वेट है। रात है, दिन है, हल्का है, भारी है, फास्ट है, स्लो है। तो ये दोनों मिलके इन यांग कॉन्सेप्ट बनाता है, जो कि पूरा कॉन्सेप्ट बनता है। इसकी पूरी जानकारी उसमें दी जाएगी। हाँ, ये बड़ा मजेदार। ये देखिए आप, ये जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब इस मंच की कठपुतलियां। ये जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच की कठपुतलियां। वही बात शेक्सपियर में लिखा हुआ है, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन वैली प्लेयर्स। सब लोग यहाँ नाटक कर रहे हैं। हमारा जीवन है, ये पूरी दुनिया का रंगमंच है, और जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। हम लोग कहते हैं कि भाई ये मेरा है, ये मेरा है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया। बच्चे गाड़ी चलाते हैं बड़ी तेज रफ्तार के अंदर में, बोले हमारे जैसा जोश किसी में है ही नहीं, मैं बहुत पावरफुल हूं। अरे भैया, तू पावरफुल नहीं है। तुझे रोल मिला हुआ है कि अभी तू जो है ना पूरे पावर के साथ गाड़ी चला सकता है, लेकिन कल तेरा रोल दूसरा मिलेगा, तब तू चाह के भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि डायरेक्टर कोई और बैठा हुआ है। वो डायरेक्टर कौन है? वो फाइव एलिमेंट है। आपका जीवन, इस कोर्स के माध्यम से आप देखेंगे कि हमारा जीवन जो है ना, जो हम कुछ हमने अपने लाइफ में अचीव किया है, वो आपने नहीं किया है, वो प्रकृति ने आपसे करवाया है। सास बहू में झगड़े हो जाते हैं, क्यों होते हैं? वो नहीं लड़ते, प्रकृति उनसे लड़वाती है। वो आप डिटेल्स सीख पाएंगे यहां पर, स्कलर थेरेपी के माध्यम से पूरा जीवन आप समझ पाएंगे। क्रिएटिंग अर्थ, इसके अंदर जो सब्जेक्ट आएगा, ये बताया जाएगा कि हिस्ट्री रहेगी, हिस्ट्री ऑफ क्रिएटिंग अर्थ। ये धरती कैसे बनी, इसकी हिस्ट्री ली जाएगी। इसके बाद वर्ल्ड है, इसके अंदर में यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यजुर्वेद का ये वाक्य है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी जिस तरीके से ये पूरा ब्रह्मांड है, उसी तरीके से हमारा ये बॉडी है। तो कैसे हमारा ये बॉडी है, इन सब चीजों को इसके बारे में बताया जाएगा। इसका पूरी नॉलेज, यथा पिंड तथा ब्रह्मांडे, ये बताया जाएगा। आगे जो इसका सब्जेक्ट में आएगा, सुजो कलर थेरेपी, नॉलेज ऑफ फाइव एलिमेंट थ्योरी। जो फाइव एलिमेंट एक्चुअली में होता क्या है, कैसे है, हमारा जीवन इससे कैसे कंसीडर है, और इसके रंग कैसे है, वो सारा कुछ इसमें आएगा। नेक्स्ट है, ये आएगा क्रिएटिव सर्कल ऑफ फाइव एलिमेंट। फाइव एलिमेंट में क्रिएटिव सर्कल कैसे कैसे इसका क्रिएशन हुआ, पहले कौन सा एलिमेंट आया, और उस एलिमेंट से कैसे दूसरा एलिमेंट पैदा हुआ, ये सब सारी जानकारी रहेगी। फिर इसके बाद देखते सब्जुकेटेड सर्कल ऑफ फाइव एलिमेंट। तो ये फाइव एलिमेंट आपस में एक दूसरे को पैदा भी करते हैं और आपस में एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं, काटते भी। जैसे कि मान लीजिए कि फायर का एक एलिमेंट है, वो क्यों चाहिए? वह खाना पकाने के लिए फायर एलिमेंट चाहिए। आग रहेगी तभी खाना पकेगा, हम उसको खाएंगे और फिर खा के हमें एनर्जी मिलेगी।
तो लेकिन यही आग थोड़ा ज्यादा हो गई, वो चूल्हे से निकल के पर्दे वगैरह उसमें पकड़ लिया, पूरा किचन को पकड़ लिया, पूरे घर में आग लग गई, विनाश कर देगी। अब अगर ये आग अपनी लिमिट से बढ़ रही है, उसका एक लिमिट दिया गया, रेशो दिया गया है, उस लिमिट से बढ़ रही है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए एक दूसरा एलिमेंट है जिसका नाम है वाटर। पानी से उस आग को कंट्रोल कर लेंगे। इसी तरीके से हर एक एलिमेंट जितने भी है, अर्थ एलिमेंट है, मेटल एलिमेंट है, वो सब एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। जैसे वुड एलिमेंट बताया गया है, वुड एलिमेंट क्या करता है, अर्थ को कंट्रोल करता है, धरती को फाड़ के निकल आती है। आप कोई भी एक दाना, बीज जमीन में डाल दीजिए, वो जमीन में रहेगा और जमीन को फाड़ के निकल आएगा, एक धीरे धीरे एक पौधा बनेगा, पौधा से पेड़ बन जाएगा। इस तरीके से वो कंट्रोल कर लेता है, उसकी जानकारी। इसके बाद आगे हम आएंगे वात पित्त कफ। ये वात पित्त कफ आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है, कैसे ये 5 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है और इसका कैसे उपचार हम लोग इसमें करेंगे, उसकी जानकारी। तो वात पित्त कफ क्या है, उसकी जानकारी आ जाएगी। फिर हम इसमें आपको ये भी देंगे, पूरी बॉडी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बताएंगे, बॉडी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जानकारी देंगे, जो एक मेडिकल स्टूडेंट की आवश्यकता होती है। आप अपने आप में डॉक्टर वाली फीलिंग्स अपने आप फील करोगे, ऐसी ऐसी नॉलेज मिलेगी बॉडी के बारे में जो आपको पता नहीं होगा। हिस्ट्री ऑफ कलर थेरेपी एंड फंडामेंटल ऑफ कलर थेरेपी। तो कलर थेरेपी की हिस्ट्री और इसका फंडामेंटल, उसकी जानकारी हो जाएगी। इसके बाद आपको जो है पंच तत्व का ज्ञान दिया जाएगा। जो हमारा जीवन है, बचपन है, जवानी है, ये पूर्ण जवानी जहाँ पे शादी विवाह हो गया, उसके आगे चलते हमारा लाइफ इससे हो गया। तो इस स्टेज में क्या होता है और कौन सा तत्व, हर एक स्टेज का अपना अपना तत्व है, वो तत्व उसको ऐसा बना के रखा हुआ है। कोई इंसान फैटी हो गया है, 35 साल के बाद आप देखना ज्यादातर लोग का शरीर फैलने लग जाता है। 35 साल, 40 साल, शरीर कितना दुबला पतला रहा होगा, लेकिन इस एज के बाद ज्यादातर फैलने लगता है। क्यों फैलता है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों मोटा हो गया, क्या ज्यादा खाना खाने लग गए? नहीं, एलिमेंट ने अपना काम दिखाया, इसके वजह से वो फैटी हो गए। तो वो अब लोगों को पता चलेगा क्यों फैटी हो गए, क्यों हमारे बॉडीज पर रिंकल्स आ गए, क्यों बुढ़ा सठिया जाता है, बुढ़ापे में ठंड बहुत लगती है, डर बहुत लगता है, क्यों लगता है। ये सारा रीजन आपको यहाँ पे समझ में आएगा। मैं आपको इसके लिए एक वो दिखाता हूँ, फीडबैक दिखाता हूँ। जिस क्लास को करने के बाद एक स्टूडेंट है, काफी अच्छे स्टूडेंट है, नरेंद्र गारगुर्दे नाम है इनका, महाराष्ट्र से है, योगा टीचर है शायद मेरे समझ से, काफी अच्छे व्यक्ति हैं। इनका जो क्लास करने के बाद फीडबैक था, वैसे तो सभी ने फीडबैक दिया, इनका फीडबैक कुछ मुझे ज्यादा अच्छा लगा था। 100% खरी उतरी सर जी। मतलब मैंने पूछा था कि जो आज मैंने पढ़ाया, जीवन चक्र पढ़ाया, उसके हिसाब से कैसी लगी? तो बताओ, तो मतलब 100% खरी उतरी सर जी। सर सही मायने में जीवन क्या है, यह हमें आज समझ आया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन चक्र आपने बहुत ही सरलता से विस्तार पूर्वक समझाया। सही है, हम ऐसे ही जीवन जीते हुए जिंदगी का सफर करते हैं। अब हमारी 48 रनिंग एज है। आज आप जैसे जैसे बता रहे थे, सेम हम उसी दौर से गुजरते हुए यहां तक पहुंचे हैं। आपने तत्वों के हिसाब से जो बीमारियां बताई, वो 100% सही है। हम खुद बीमारियों से लड़ चुके हैं। आज हमने थायराइड एवं नर्व पेन का सवाल भी किया, उसका जो आपने इलाज बताया, बहुत प्रसन्नता हुई, विस्तार पूर्वक जवाब दिया सर आपने, उसके लिए मन पूर्वक धन्यवाद सर। वाह गुरु जी, क्लास आज की कभी नहीं भूल सकते। तो ये जब हमने इसको पढ़ाया, जीवन चक्र, तो उसका ही फीडबैक है। तो क्लास में क्या क्या हम लोग सीखेंगे वो बता रहे हैं। कलर्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स के क्या कलर है, फ्रेंडली कलर और एनिमी कलर, इसमें भी दोस्ताना कलर भी होता है, दुश्मन का कलर होता है,
वो बताया जाएगा। नेक्स्ट है कलर ऑफ एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का क्या कलर है? कलर ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का क्या कलर है? कलर ऑफ एंगर, गुस्से का भी अपना एक रंग है। कलर ऑफ फियर, फियर का भी अपना एक रंग है। कलर ऑफ एंजॉयमेंट, आनंद का भी एक कलर है। वो सब इसकी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। कलर ऑफ स्वीट, मीठे का कौन सा रंग है? कलर ऑफ बिटर, कड़वे का कौन सा रंग है? खट्टा, सौर का कौन सा रंग है? खट्टे का कौन सा रंग है? तो ये सब चीजें। कलर ऑफ स्प्रिंग, भाई बसंत ऋतु का रंग कौन सा माना जाएगा? समर का रंग कौन सा है? ऑटम, पतझड़, विंटर, इन सब का जो रंग है वो सब बताया जाएगा। अब इसमें जो मेन सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा क्या क्या चीजें, एलिमेंट है, एनर्जी है, सेल्फ कलर, सबजुगेटर कलर, एंटी सबजुगेटर कलर, एज, यांग ऑर्गन, इन ऑर्गन, सिम्टम्स, इमोशन, टेस्ट, सीजन, एनवायरमेंट, सेंस ऑर्गन, टिश्यू, लिक्विड डिस्चार्ज एंड अदर बॉडी पार्ट्स। तो इतना सारा कुछ चीजें जो है बताई जाएंगी। ये आपका न्यू मजबूत करेगा हर चीज को समझने में, अपने से खुद से इलाज करने में। देख, किताब देखने की जरूरत नहीं रहेगी। ब्रेन इसको समझ लेने के बाद ब्रेन अपने आप बताएगा कि आपको कहाँ पे क्या ट्रीटमेंट देना है। उस पेशेंट का जो इमोशन कैसा है उसका टेस्ट पूछ के पता लगा लेंगे। तो डायग्नोस में भी काफी अच्छा मदद करता है। जस्ट हमने यहाँ पर एक वुड एलिमेंट की सारी चीजें लिखाई हैं। तो इसी तरह सभी जो हमारे बाकी जितने एलिमेंट है सभी की चीजें बताई जाएंगी। जैसे एलिमेंट है वुड, इसकी एनर्जी को विंड बोलते हैं। पेड़ पौधों से हवा जनरेट होती है, तो इसलिए बोला जाता है कि भाई पेड़ पौधे लगाओ जिससे कि आपको शुद्ध हवा मिले। इन ऑर्गन लीवर, यांग ऑर्गन गॉल ब्लैडर। अब इसका क्या मतलब होता है? इन ऑर्गन क्यों है, यांग क्यों है, इनके क्या वर्किंग्स हैं, वो सारी बताई जाएगी। इसमें एक ऐसा ऑर्गन है जो लगातार काम कर रहा है, एक ऑर्गन ऐसा है जो कभी कभी काम करता है। तो उसको डिस्क्राइब करेंगे कैसे होता है। टाइम पीरियड 0 से 12 साल जो हमारा दौर होता है वो विंड एनर्जी का होता है। बच्चे क्या होते हैं, विंड का क्या मतलब, विंड क्या होती है? मूवमेंट करती रहती है। हवा जो है, बच्चे हवा के रूप होते हैं, वो कहीं टिक कर नहीं बैठते, भाग दौड़ करते ही रहते हैं। आप देखेंगे कि आप किसी के घर गए, आप उस फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो सुबह बैठ के, और बच्चे जो है पूरे घर का नक्शा ढूंढ डालते हैं, घर का हर एक कोना तक घूम डालेंगे, आसपास का इलाका सारा छान डालेंगे, तो टिक कर नहीं बैठते। कारण क्या? उनके अंदर में विंड एक्सिस है। इसका कलर ग्रीन है, हवा का रंग ग्रीन। सिम्टम्स है मूवमेंट एंड क्रिएटिविटी। इमोशन, एंगर, विंड का जो है इमोशन एंगर का है। एंड ग्रेटिट्यूड, बच्चे बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में दोस्त भी बन जाते हैं। लड़ भी लेंगे, थोड़ी देर में आपस में सुलह भी उनकी हो जाती है। लिक्विड डिस्चार्ज, टीयर्स, हमारी बॉडी में जो लिक्विड डिस्चार्ज होती है वो भी अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर में आती है। लिक्विड डिस्चार्ज आप देखिए कि यहाँ से टीयर्स है, स्लाइवा है, स्वेट है, आपका पस है, यूरिन है। तो बहुत सारी जो है लिक्विड हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। तो वो किस एलिमेंट में आएगी उसकी जानकारी। सीजन, स्प्रिंग, इसका जो बसंत ऋतु हवा चलती है बहुत ज्यादा, बसंत ऋतु में सबसे ज्यादा हवाएं चलती है क्योंकि ये विंड का टाइम है। मंथ है जनवरी फरवरी। अभी जनवरी फरवरी यहाँ क्यों लिया गया, इसका क्या संबंध है? बहुत ज्यादा कि बच्चे, मान लीजिए ऐसी बीमारी कुछ है जो कि समझ में ही नहीं आ रही है,
वहां पर हम लोग ना सिर्फ उसके जन्म समय से भी निकाल लेंगे। टेस्ट सोर अदर बॉडी पार्ट्स, मसल्स, लिगामेंट, आईलिड एंड थाइमस। ये जो इतने पार्ट्स हैं बॉडी पार्ट्स, विंड एनर्जी के अंदर में आते हैं। तो इसी तरीके से बॉडी के और भी जो पार्ट्स हैं वो किस किस एनर्जी में आएंगी, उस आपको क्लास के अंदर में सिखाया जाएगा। अब कुछ फीडबैक्स ले लेते हैं। आ, ये बहुत बढ़िया, जिन्होंने बहुत अच्छा मेरे लिए बोला था, जेनिस कुमार आनंद, गुजरात से। फीडबैक्स हैं, उनको देख लेते हैं। श्री रामकृष्णा मडिल, sir, very very excellent class, and the way of explanation is the very simple, super, thanks lot गुरुजी, nice class, बहुत जानकारी मिल रही है, क्लास अटेंड करने से पॉलिशिंग हो रही है, आपकी रिपीट करने से रट रहे हैं। यानी कि पहले भी इन्होंने और से क्लासेस कर रखी है, लेकिन हमारी क्लास करने से इनको काफी बेनिफिट हो रहा है। प्रमोद धरने जी उसी क्लास के अंदर में जो मैंने पहले सुनाया था, नाइस क्लास, एक्सीलेंट क्लास, वेरी नाइस क्लास सर, एंड हैप्पी दिवाली। ये दीपावली के आसपास का क्लास था, उस टाइम की बात है। एकदम झक्कास सर, क्लास करने के बाद एकदम झक्कास। ये किसी और समय का है, जेनिस कुमार जी थे। इनका जो है फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगा था। कारण क्या था कि ये जो है ना बहुत सीनियर थेरेपिस्ट थे। इन्होंने प्रोफेसर पार्क जे से डायरेक्ट क्लास किया हुआ था। ये बता रहे, डियर सतीश सर, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, योर वर्क इज ट्रूली spread knowledge of Professor Park. Very low charge, you will give lot of knowledge. I am spread lot of money in Sujog workshop, but you are take minimum charge and teach a maximum knowledge. Thank you lot sir. ये बता रहे हैं कि इन्होंने बहुत पैसे खर्च कर दिए इस चीज को सीखने में, वो नॉलेज नहीं मिल पाई जो कि हमारी इस क्लास से मिली। और बहुत मिनिमम चार्ज, जो उन्होंने हजार 10-10 हजार रुपए चार्ज दिए थे, वहां पर शायद 2100 रुपए की क्लास थी, उसकी ये बात कर रहे हैं। कलर थेरेपी की शायद थी ये। राकेश भटनागर जी, सर, ऑल वीडियोस आर वेल एक्सप्लेन एंड वेरी नॉलेजेबल, एंड योर एडवाइस इफ नीडेड इन द नियर फ्यूचर वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। जैनिस जी को मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई आपके सर्टिफिकेट देखकर मैं आपसे बहुत प्रभावित था, लेकिन अगर आप भी आप ज्यादा ज्ञानी पुरुष हैं और आप भी ये चीज मेरे बारे में बोल रहे हैं तो मुझे प्राउड फील हो रहा है। यहाँ इनका पढ़ लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर, आपने कलर थेरेपी कोर्स बहुत बढ़िया समझाया है, काफी कुछ समझ में आया। मैंने इस पर उपचार किया, मुझे लेग में पेन था, मैंने लेग के पॉइंट पर रेड लाइन बनाई, दर्द बिल्कुल खत्म हो गए। थैंक्स, आगे कलर थेरेपी ट्रीटमेंट करूंगा सर। आपसे एक बात कहनी है, आप कोर्स के एंड करते हैं तब तक सर्टिफिकेट तो देना चाहिए, पीडीएफ भेज दो हम आप। तो ये भी चाह रहे थे कि इनको जो है सर्टिफिकेट पहले मिल जाए, और मैं कहता था कि भाई जब तक क्लास पूरी नहीं होगी और आपसे मैं टेस्ट नहीं ले लूंगा तब तक मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। भाई हमने जो सिखाया आप उसमें पास हो रहे हो कि नहीं, बिना पास के कैसे सर्टिफिकेट दे दूं। अब आपको कुछ आता ही ना हो, सर्टिफिकेट लेके क्या करेंगे। तो दैट्स इट, वो बात जो है, इन्होंने मांग की सर्टिफिकेट, मैंने फिर बाद में लास्ट में दिया जब सबकी क्लास कंप्लीट हो गई। हाँ सर, क्लास विच टाइम प्लीज सेंड। रितिका जी, हाँ रितिका जी के बारे में बताओ। हाँ, रितिका जी ने मेरे से कोर्स किया हुआ था। क्या है सर, अनबीटेबल रिजल्ट स्किन एलर्जी, मैंने 1 साल से मेडिसिन चेंज करते रहती थी पर फिर भी परेशान थी।
इन्होंने अपना रिजल्ट शेयर किया था कि ये 1 साल से एलर्जी से परेशान थी, बहुत सारे डॉक्टर को दिखा, इधर दवाइयां बदलती रहती थी लेकिन आराम नहीं मिलता था। और जब से आपका कोर्स किया है उसके बाद से मेरा एलर्जी बंद हो गई। तो ये मैंने लिखा है कि भाई सिर्फ एक को नहीं, कम से कम 70 से 80% का रिजल्ट मिलना चाहिए पूरे ग्रुप को, तब मैं मान लूंगा कि मेरा पढ़ाया सार्थक है। पूरे ग्रुप को अच्छा रिजल्ट मिलेगा तभी मैं मानूंगा कि मेरा पढ़ाया ठीक है। ये मेरा कमेंट है। यहाँ पे वही रितिका जी दे रही है, ये कलर थेरेपी की क्लास थी, उसमें आई एम वन ऑफ द स्टूडेंट एंड डन 3-4 कोर्स फ्रॉम सतीश सर, फ्रॉम सर, सो रिक्वेस्टिंग टू द fresher do join acupressure and color therapy class. After this you don't need medicine and it will helpful in your day to day life and for all age group, and result can be seen on an immediate basis, and this course providing and balancing in my life. Thank you so much sir, the way you teach is really fantastic and long lasting in memory. राजलक्ष्मी नाइक, बहुत अच्छा सीजन रहा सर, सर से बहुत सारी क्लासेस की है, सर जो पढ़ाते हैं दिमाग में फिट हो जाता है, हर बात कुछ और नया मिलता है, थैंक यू। तो इस तरह के बहुत सारे जो है ना फीडबैक्स हैं। अब मैं कहाँ कहाँ दिखाऊं, क्या ये वाला हो गया? तो क्या है यू, बिल्कुल सर, कोई वॉइस मैसेज मैंने किया था उसका रिप्लाई में बिल्कुल सही है सर। मैंने सुजोग एक्यूप्रेशर किया, कलर थेरेपी गुजरात की क्लास से किया, सीखा, लेकिन सब हाफ नॉलेज थी। अब कई पूर्णता की तरफ आपकी वजह से बढ़ रहे हैं। कल तो आसानी से समझ आया कि कौन सा तत्व बिगड़ने पर दूसरे किस तत्व के सहारे उसको ठीक करना है, आगे डायग्नोसिस कैसे करेंगे यह सिखा दीजिए सर। तो क्लास के बाद का एक फीडबैक है। That's it. टुडे क्लास लाजवाब था, उस गागर सागर से अमृत मिला सर। हर क्लास एक दूसरे से बहुत अलग होता है, बहुत नया होता है, आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा होता है। आज की क्लास सबसे अलग, बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच इन थर्ड क्लास, ओके सुपर सुपर नाइस, थैंक यू सर, बहुत अच्छा था क्लास, हम लोग को न्यू मजबूत हो गया सर। आगे क्या है, ये है आपका स्केच पेन। हाँ, जब आप लोग इसको ट्रीटमेंट करेंगे, और मैंने बताया था आज की क्लास जो है, आज की क्लास का भी हम बताएंगे कैसे होगा। यूज क्या करना है ये देख लीजिए आप लोग, यूज करना है जिसको भी इसको करना रहेगा, ये करना बोल्ड मार्कर पेन और स्केच पेन, कलर थेरेपी इस पे करना है। और भी कलर्स आते हैं उन पे इसके द्वारा नहीं करना आप। परमानेंट मार्कर पेन ये केमिकल बेस्ड होता है, और पहले वाला जो बताया था वो वाटर कंटेंट होता है। तो ये जो केमिकल बेस्ड होता है ये काम नहीं करेगी, इसका रंग आप लगाएंगे स्किन पे काम नहीं करेगी। ये भी व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन, इसका भी कलर काम नहीं करेगा। काम कौन सा करेगा, ये वाला बोल्ड मार्कर पेन, इस पे लिखा होगा बोल्ड मार्कर या फिर स्केच पेन, जिसका कंटेंट वाटर का होता है। दैट्स इट। अब मैं आप लोगों को कुछ फीडबैक सुनाना चाहूंगा इस क्लास के बारे में। कुछ फीडबैक्स लोगों के ऑडियोज मैंने शेयर भी कर रखा है। डेमो कलर थेरेपी ये रहा, हम ऑडियो ले लेते हैं, आप भी सुनिए जरा, बताएं। हेलो सर, थैंक यू वेरी मच। जी भाई साहब, सर 24 घंटे में रिजल्ट दिया उसने, एकदम अच्छा लगा सर, हार्ट में ऑक्सीजन मिल गया।
आवाज आ रही है? सर मान गया सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आ रही है सर आवाज। क्योंकि क्या है, कल आपने वो ग्रीन लगा के प्रोटीन के ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल था वो नष्ट कर दिया ना सर। जी बराबर ना सर? जी बहुत खुश है सर, बहुत खुश है, आपके हाथ में जादू है सर। सर जादू नहीं, इस चिकित्सा का कमाल है। हाँ हाँ और सब कुछ समझते हुए उपचार। एक अभी तक आप लोग थोड़ा सा क्या है कि किसी के लालच में थोड़ा सा हो रहे थे, जबकि मैं तो सब कुछ सभी को डिलीवर्ड करता हूँ। वेरी गुड सर, वेरी गुड। आपको भगवान बहुत सा ये दे, क्या बोलते हैं, आशीर्वाद बड़ा दे सर। इन सभी को मैं तो अपने डिलीवर्ड सभी को करता हूँ। तो इनको क्या हुआ था, हमारे क्लास से जुड़े थे, इनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, इन्होंने मुझसे पूछा और मैंने इनको कलर बता दिया और इन्होंने इसको लगाया। तो नेक्स्ट डे इनका फोन आया कि सर चमत्कार हो गया और जो है काफी मेरे को रिलीफ हो गई। इसके लिए उन्होंने धन्यवाद देने के लिए फोन किया था। तब उससे प्रभावित होके इन्होंने मेरा जो कोर्स था ऑल इन वन, वो पूरा ये कलर थेरेपी पूरा ले लिया। 5,000 रुपया दे दिया मुझे डायरेक्ट। ये क्लास तो उस समय बहुत सस्ती थी, ये कोरोना के टाइम की बात थी, हमने बहुत सस्ता कर दिया था। 2100 से सीधा 750 पे ला दिया था। उसके पहले 2100 की थी, लेकिन कोरोना काल में लोगों के पास पैसे नहीं थे। उसको देख के मैंने जो है ना क्लास को बहुत ही कम रेट में किया था। तो जस्ट कोरोना काल की लॉटरी थी। अ, तो ये चीज जो है ना इनको मिली, ये बड़े खुश हो गए थे। और क्लास को करने के बाद इन्होंने जो अपना मतलब फीडबैक नहीं दिया, मुझे फोन किया। हेलो। हाँ जी। गुड इवनिंग। नहीं नहीं, आप टीवी बिलीव का करें, चल रहा है। कल रात को मैंने 21 वाला वीडियो से चालू किया है कि वो 24 वीडियो जो है ना, अपर और उपचार जो है ना, कल्चर, अपर बॉडी उपचार जो एंड तक ये जो मैं कोर्स के अंदर में 40 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस बना रखा हूं। और उन दिनों जूम की क्लास होती नहीं थी, और जो है जूम तो कोरोना काल के बाद में सिखा दिया हमें। तो उन्हीं दिनों की बात है, जूम पे क्लास चल रही थी, बाद में होनी थी। और वीडियो जो इनको पहले मिल गया था, वीडियो इन्होंने देख लिया। और देख के, उस वीडियो को देख के अब इन्होंने मुझे फोन किया था। तो आप लोग सुनिए, लेग वो पीस। सब आप लोग को भी मिलेगी। पूरी रात जागा हूँ सर। क्यों? 10 घंटे में मैंने वो 10 वीडियो आपके ऊपर देखे, सोया नहीं आज। क्या बात कर रहे हैं सर? ऐसा इंटरेस्ट ही रहना, अरे ये हो गया, अरे ऐसा हो गया वो, और रोक रोक के पूरा लिख लिया मैं। अच्छा ये जो ना, तो अभी लिखा हुआ फिर से स्टोर कर रहा हूँ। अरे वाह। इसमें नहीं मिले हैं ना जो पॉइंट्स उस समय लिखने में, तो देख लो मेरे को कितना घंटा लगा सर। अभी 7 से कम से कम 8-10 घंटा गए सर। कौन सा नॉन स्टॉप। कौन सा वाला वीडियो बता रहे हैं, कितने नंबर वाला? 24, 25, 26 जो है ना, अच्छा यानी जहाँ कोर्स खत्म हुआ। अच्छा आपका वो वीडियो जहाँ से हुआ, आपने कहा ये मेरे हिसाब से तो लेक्चर खत्म हुआ, कौन कौन एग्री है? अच्छा पहले पढ़ा था, इतना समझ में नहीं आया, फिर कल लेक्चर करने के बाद ना पूरा पढ़ हेलो। लिया, फिर से एक बार समझ लिया, उसको लिख लिया। 32 नंबर तक पूरा देख लिया। अच्छा चलो फिर करते हाँ हैं। 32 तक पूरा ओके। कर उसको लिख के अभी हेड रीजन तक आ गया वो लिखने का। अच्छा अभी अच्छा सो अच्छा, जाऊंगा आधा अब ठीक घंटे। है। तो आप चले जाना, मैं करता रहूंगा इसको। मगर सर 15 एक मिनट में बात खत्म करता बताऊं, हूँ। हो जाने तो 15 मिनट खत्म कुछ करता भी हो हूँ। जाए, हाँ मुझे कोई डरावनी या कोई थ्रिलर मूवी देखते हैं ना, चेयर छोड़ते नहीं हम। अच्छा आपको पता है ना, हाँ हाँ चेयर हम छोड़ते नहीं है। हाँ इसी तरह वीडियो हो गया, आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, ऐसा थ्रिलर मूवी चालू था सर। अच्छा आप बिलीव नहीं करेंगे सर, सच में बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। चलिए यानी लाइफ में जो एक्साइटमेंट मुझे जो सुनने, पढ़ने और समझने में मिला ना सर, हाँ ऐसा कभी ये बाबा जी का घंटा वो बोलते ना, वो उसके जन्म तक में बैठता था ना उसके चक्कर में, तो 10 जन्म में समझ में नहीं आया। अभी लगभग सब आइडियाज तो क्लियर हो गए सर। आपने चलिए जब वो पूछा ना, अब हो मेरा प्रॉब्लम क्या होने वाला है बड़ा, मुझे एडवांस में मिले ये मैं इसमें बता नहीं सकता ग्रुप में। तो बस उनके साथ ही चलना, इसमें जो मिसिंग लगते हैं वही आपने सुना कि सिर्फ वो वीडियो देख के
और ये इनको और ज्यादा प्रभावित कौन सा लगा, डे 21 22 से लेके वो वाला इन्होंने बताया, जबकि डे 16 एंड डे 18 का वीडियो मैंने डाला हुआ है आप लोगों को। वो भी इसलिए डाला कि उसमें ज्यादा नॉलेज शेयर नहीं है, ज्यादा जानकारियां शेयर नहीं है, जबकि इन सब चीजों में तो काफी अच्छा इंटरेस्टिंग है, बता रहे कि ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो है कि आप छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा, हॉरर मूवी की तरह। तो पूरी तरीके से लाइक एक और आप लोग ये सुन लीजिए फीडबैक, ताकि पता चल सके। और ये तो हमारी सहपाठी थी, हमारे साथ में पढ़ी हुई थी, और उनका फीडबैक कब आया, फोन देखिए, फोन पे जितनी भी है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग फोन में रहता, उसमें आया हुआ है, उसका हम आपको सुना रहे हैं। नहीं नहीं, फिल्टर ये दिखा, फिल्टर ये। हेलो, हाँ जी साहब, बिजी हो? नहीं नहीं बोलो। नहीं नहीं, मैंने ऐसी बातें करने के लिए फोन किया था। अब अगर बिजी हो तो छोड़ दो, मैं बाद में कर लूंगी। नहीं नहीं, बिजी नहीं हो। अच्छा, नहीं नहीं, मैं आपसे ये, अगर तसल्ली में हो तो मैं बात करूंगी, तभी मजा आएगा आपको भी। नहीं नहीं, तसल्ली में हो। एक्चुअली मैं वो गाड़ी में बैठा हूँ तो मुझे रास्ता बता रहा था। अब फ्री हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, नहीं, मैं आपसे ये कह रही थी कि जैसे आपने कलर थेरेपी का वो लास्ट लास्ट में सारा सब जो आपने वो बताया, आपको ऐसा सब ध्यान में कैसे आया कि मतलब कि आपने ये ऐसे कैसे बनाया सब कुछ कि लोगों को इस तरीके से समझ में आ सकता है? कह रही हूँ जैसे आपने वो लास्ट क्लास में सारा बॉडी के ऊपर फिर आपने सब कुछ कलर थेरेपी बताई सबके, अगर ये बीमारी हो तो ये करना, और अगर ये चीज आ रही है, ये बीमारी आ रही है तो इसका उपचार ये है, ये बीमारी। आपको ऐसा कैसे ध्यान आया कि मैं इतनी इतनी चीजें ये सब करूंगा तो लोगों को समझ में आएगा? मतलब ऐसा समझ में आता है आपका पढ़ाया हुआ। मैं सोच रही थी वाली बात, मैंने एक दिन मैं पूछूंगी तसल्ली से, आपको ऐसे कैसे पता चला कि मुझे ये चीज करनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा, सब ऐसी वीडियो बनानी पड़ेगी कि जिससे लोगों को समझ में आए? वो तो होगी, वो क्या होगी। देखिए, बाकी जो टीचर है वो क्या किया, उन्होंने किताब से उठाया और आपको फॉरवर्ड कर दिया। हाँ 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 और मैं जो क्या हूँ, मैं भुगत भोगी हूँ। हाँ, अच्छा, हाँ होते हैं ना। हाँ, उसको हाँ, वो रास्ता निकलता चला जाता है उसका। मैं तो जब तक मुझे सर्टिफिकेट नहीं होता है, मैं उसका मेरे लिए बेकार है। तो लास्ट हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल। अगर मुझे संतुष्टि नहीं है तो मेरे लिए बेकार है। हाँ 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 तो ये जो चीजें प्रैक्टिकल का नॉलेज है, हाँ प्रैक्टिकल जो चीज किया गया हाँ हाँ उसके थ्रू निकाल के दिया कि मतलब जहाँ से लोगों को ये दिक्कतें हाँ आती हैं उसको इस तरीके से समझना। मैंने बोला ना, मेरा एक्सपर्टेशन है 5 एलिमेंट पे। हाँ 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 5 एलिमेंट पे एक्सपेक्टेशन होने की वजह से, और मुझे किस हाँ। चीज को हुआ, मेरे गुरु की वजह से, जिन्होंने मुझे जोड़ा अंदर तक। हाँ, ठीक है ठीक है। उन्होंने हाँ ये मुझे बोल दिया कि प्रोटोकॉल तो किताबों में है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल जब बिल्कुल नई कोई बीमारी आएगी तब कौन सा प्रोटोकॉल यूज करोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब तो ये वो तरीका बताया कि बस ये तब ये 5 तत्वों को देख के हाँ आप उसको समझिए और उसका उपचार कीजिए। ऐसे तो जब हाँ शुरू करने लगा तो रिजल्ट एकदम चमत्कारिक हो गए। हाँ 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 और फिर मतलब इजी होता, सब कुछ इजी हो गया। हाँ क्योंकि बहुत हार्ड था, हाँ ठीक है, माइंड में आता ही नहीं था। हाँ, जैसे कि बिल्कुल बिल्कुल। कल आपने बताया है कि कितना समझ में आ रही है, सीधी सी बात है कि हाँ काले हो रहे हैं, सब चीज आपको बता दिया, या हाँ। हिट वाली सिस्टम समझाया आपको। अरे भाई साहब, मुझे थोड़ी ना आता था पहले कुछ भी। जबकि आप अपने आप में काफी एक्सपर्ट थी। सर जी सर। सर एक रिक्वेस्ट है, वो कुछ स्टूडेंट के फोन आ रहे थे, ओके तो ये थोड़ा सा लंबा किया जाए, कुछ दिन बढ़ा दो। जो अच्छा पेमेंट की लास्ट डेट है ना वो बढ़ा दो। ओके, आता हूँ मैं उसी पे। देखिए, एक बात सही बात है, बताया मुझे भी फोन आया था कि एक बात आप लोगों को बताइए, 21 तारीख को एक कोर्स होने वाला था, तो ये कोर्स 21 तारीख को ना होके 30 तारीख को होगा। और जो आप लोगों को डिस्काउंट का प्राइस था, 19 तारीख तक आज लास्ट डेट था, उसको बढ़ा के परसों तक का और किया जा रहा है, 21 तारीख तक। सर जी। सर ये अब 21 ने 25 रखो ना, रिक्वेस्ट है, 25। तो और स्टूडेंट जुड़ जुड़ पाएगा। ठीक है सर, आप देखो भाई, आपको करना है जैसे भी, जैसे करा लो। ठीक है, 25 कर दो सर। ठीक है, 25 रख गुड लेते नाइट। हैं। आप सब बोलो, हुक्म करो महाराज। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। तो
जो क्लास रहेगी इसके लिए 1500 रुपए का होता है। मैं आप लोग को वहां पे ले जाता हूँ, देख लीजिए पहले उसके रेट वगैरह ही देख लीजिए। हाँ, आ गया, कौन सा है, ये था क्या, पीटी। तो इसका जो प्राइस रखा गया है 1500, 1499 रुपया। लेकिन डिस्काउंट चल रहा है इस पे। जो लोग अर्ली बर्ड रजिस्टर्ड कराते हैं उसका डेट तो आज तक का ही लास्ट था, तो क्लास 21 से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन ज्यादा स्टूडेंट ना होने की वजह से सर ने बोला कि मुझे प्रचार करने का मौका नहीं मिल पाया है, तो आप थोड़ा सा इसका डेट बढ़ा दो और फिर तब हो पाएगा। दैट्स इट। चलो, उनके कहने पे करना ही पड़ेगा कि आगे मुझे ना अपने जो ऑफलाइन क्लास करनी है उसकी तैयारी करनी है, खास करके मल्टीपल थेरेपी, जिसमें बहुत कुछ सिखाना है। तो हमारे 5 एलिमेंट थ्योरी का इसका फीस है 1499 रुपए, लेकिन अर्ली बर्ड जो है 1299, 1299। और ये ऑफर आप लोगों के लिए, चलो 21 तारीख का मेरी तरफ से था, लेकिन सर की तरफ से 25 का हो गया। हाँ, एक चीज आप लोगों को और बोलता हूँ कि जल्द से जल्द करा लीजिए। 21 तारीख से मैं प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देना शुरू कर दूंगा, तो जितना जल्दी आप करा लेंगे आपके लिए बेनिफिशियर है। आप अगर प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देख के पूरे, और जब 30 तारीख को एक क्लास शुरू होगी जूम पे, तब आप अपने आप पे तैयार हो जाओगे, एजिबल हो जाओगे क्वेश्चंस करने लायक। पहले जब होता था खाली हमने वो वीडियो प्रोवाइड कर दिया, उसी के दम पे लोगों ने अच्छे अच्छे फीडबैक्स दिए हुए हैं, तब जूम पे क्लास नहीं होती थी। लेकिन अब आप ये सारे वीडियो देख के अपने आप को कंप्लीट कर लीजिए, और जब जूम पे क्लास होगी तब उस वक्त तक आपको पूरी नॉलेज हो चुकी होगी, और यू आर एलिजिबल फॉर क्वेश्चंस के लिए। तो आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, तो अब कोई क्वेश्चन बनता है, आपने किसी लोग को इलाज किया और रिजल्ट नहीं मिला, तो आप क्वेश्चन करने लायक बनेंगे। और क्वेश्चन तो मैं बोलता हूं हमेशा करते रहो। मेरे से जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, जो मेरा सब्जेक्ट है, उससे ज्यादा मैं बोलता हूं कि उससे ज्यादा पढ़ा दूंगा अगर आप क्वेश्चंस करते रहे, हर एक बीमारी का पूछते रहे, लेकिन लॉजिक के साथ। जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसी का पूछिए, सब्जेक्ट से अलग पूछेंगे तो बेकार रहेगा, वो आपके लिए भी बेस्ट जाएगा और हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आगे हमने ये चीज पढ़ा दिया, अब इससे लक्षण समझ जो बीमारी आ रही है, अब अपनी बीमारी के बारे में मत पूछिए कि आपको अगर कोई बीमारी आज है तो मुझे पहले मेरी बीमारी का इलाज बता दो, बात खत्म। तब तो आप नहीं सीख पाएंगे। आप अपना लेंगे और उसके लिए तो आप बुक्स ले लीजिए और मुझे बिना चार्ज के ही मांग लो, मैं बता दूंगा आपको कि पॉइंट लगा लो ठीक हो जाओगे। लेकिन वो नहीं, अगर अच्छा सीखना चाहते हैं तो पूरी तरह से आपको गाइड करेंगे, सिखाएंगे, और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को भी खाली कलर बता दो और उनको राहत हो जाएगी। कई मेरे स्टूडेंट है कोरोना काल के दरमियान में घर में बैठे बैठे लोगों को इलाज करते रहे, ठीक करते रहे, सिर्फ कलर बता के। तो ये है 1299, और यूपीआई नंबर है, नोट कर लो आप लोग, 9811291658। इस पे यूपीआई करना है। और अगर किसी को क्वेश्चन हो तो आप कर सकता है। हेलो। जी, नमस्ते सर जी। नमस्कार। हाँ, मैं तो अभी आपका क्लास कर रही हूँ। क्या नाम फिर भी आपका? मैंने अभी लता, हाँ लता, लता। जी जी जी। चिकमंगलूर, चिकमंगलूर कर्नाटक से। यस लता जी, बोलिए। हाँ, तो और एक बार रिपीट करने का मन कर रहा, कलर थेरेपी का। सो मैंने अभी ज्वाइन किया और आपको पैसे भी भेज दिया है। अच्छा। हाँ, मुझे प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, ओके, मिलेगा। ठीक है लता जी। मीन्स आपने अभी अभी तो कहा है कि हमें क्लास शुरू होने से पहले रिकॉर्ड, प्री रिकॉर्ड वीडियो देखे तो क्वेश्चन करने के लिए बहुत अच्छा होता है। एलिजिबल हो जाएंगे। उसको छोड़िए, हाँ अभी आप बताइए, आप मेरा ऑल इन वन क्लास से जुड़ी हुई हैं, मैं हाँ, कैसा पढ़ा रहा हूँ लोगों को बताइए थोड़ा। वेरी एक्सेलेंट सर, वेरी एक्सेलेंट। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कोई शब्द नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, वेरी एक्सेलेंट।
आपका क्लास अटेंड करके और वो जूम क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भेजते हैं, वो देख के और प्री रिकॉर्डेड वीडियो देख के बहुत हेल्प होता है सर, मेरे बहुत को बहुत। जूम से भी अच्छा लगता है प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, क्योंकि हाँ वो सर, हाँ सर, ओनली टॉपिक टू टॉपिक, नॉट बेस्ट टाइम, कोई टाइम का बर्बाद नहीं, हाँ सर, ओरिजिनल यस ओनली सर, फॉर क्रीम, हाँ सर, क्रीम, दूध नहीं, टू दी पॉइंट। हाँ, टू द पॉइंट पॉइंट। बहुत अच्छा होता है। हाँ सर, एक अनाड़ी आदमी भी सीख सकता है ऐसा पढ़ाना हाँ अपना। सर, हाँ सर, हाँ सर, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस तो आपको पहले बार समझ में नहीं आ तो रिपीट करने में समझ में आ जाता एकदम। है। हाँ। एनीथिंग, कोई और क्वेश्चन करना चाहेगा? सर मैंने पैसे भेज दिया है और उसका ग्रुप में डाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, ऐड कर दूंगा। अभी तो 21 ओके से सर। मतलब जो है हम सभी को वीडियो क्लास कब से शुरू होगा सर? 21 को जो हम वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, और 30 यस से सर। क्लास शुरू होगा। ओके सर, ओके। कितने दिन का सर एक क्लास? ये 8 से 10 दिन जाएगा। और ओके सर। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं जब तक आपका पूरा सिखा नहीं देता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ, चाहे क्लास यस जितना। सर, यस सर, यस सर। ओके, ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक्स। एनीथिंग एल्स, कोई और? विजय कुमार सिन्हा जी, ये हमारे क्लास कर ही रहे हैं, खैर ऑल इन वन के स्टूडेंट हैं। किसी को और कोई क्वेश्चन? तो कौन कौन इसमें इंटरेस्ट लेना चाहता है इस क्लास में, अब बता सकते हैं। और भी कुछ फीडबैक आप लोगों को चाहिए तो मैं एक वीडियो ऑडियो सुनाता हूँ, कल का कॉल रिकॉर्डिंग है। एक्चुअली में वो महिला मुझे फोन की इस क्लास की जानकारी के लिए। आप लोग सुनिए जरा, उसमें मैंने उनसे क्या बोला, और मैंने उनको बता भी दिया कि जो है ना, उन्होंने मुझे मेरे नॉर्मल फोन पे किया था। तो जस्ट उन्होंने पूछा कि सर कैसा पढ़ाएंगे आप, उनके कुछ डाउट्स थे कि मैंने बहुत सी जगह से कोर्स कर लिए हैं और फिर भी समझ में नहीं आता है करके। तब जो है मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपको दूसरे फोन से फोन करता हूँ। मेरे दूसरे फोन में कॉल रिकॉर्डिंग है, उसमें नहीं था। तो उस फोन से जब मैंने किया जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग है, तब मैंने उनसे बोला कि अब आप जो है ना अपना प्रश्न रखो, तो मैं आपको जो आंसर दूंगा वो आंसर उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा जो लोग मेरे कोर्स को करने के बारे में सोच रहे हैं, और जो जो कोई भी मन में डाउट है तो उनका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट हर बात क्लियर करके बताता हूँ। मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर हो गई, उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण ये है कि मैं फॉलोवर हूँ राजीव दीक्षित जी का। राजीव दीक्षित जी ने कुछ समय पहले स्वदेशी आंदोलन जब चलाया था, तो अंग्रेजी का बहिष्कार सा हो गया था, जिसके बाद मेरी सब कुछ इंग्लिश छोड़ के हर जगह पे हिंदी वर्ड ही यूज होने लग गया। तो थोड़ा बहुत आता था वो भी खत्म ही हो गया। तो उनका जो कहना था कि सच्चाई पे रहते थे, वो कहते थे कि हर चीज का एविडेंस, रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्डिंग रखना अच्छी बात बताते हैं। मैं उसमें सच्चाई पता चलती है। बाकी लोग आपके कैमरे के सामने मन में क्लास बेकार भी लगी हो, समथिंग में कहीं मैंने और भी देखे हैं कोर्सेज में। मेरे मित्र ने उस क्लास को मैंने ऑर्गेनाइज किया था और टीचर कोई और थे। जो एक्सपेक्ट करके मैंने उनको बुलाया था क्लास करवाने के लिए, जो उनके नॉलेज थी वो उन्होंने दिया ही नहीं। जो उनके पास जो नॉलेज थी, जो ग्रैब करने के लिए अपने स्टूडेंट के लिए बुलवाया था कि भाई आप आके इनको दे दो नॉलेज, वो नॉलेज उन्होंने नहीं दिया, सिर्फ चटनी चटा दिया। वो सभी मान के चलिए कॉलेज लेवल के स्टूडेंट है, और उनको हाई स्टडी वाला पढ़ाने के लिए आपको बुलाया था, आप बहुत बड़े प्रोफेसर हो, ठीक है, आप इनको जो नॉलेज दो ताकि इनके लाइफ में अच्छा चेंजिंग आए। लेकिन वो आदमी आगे क्या कर रहा है, उसको पढ़ा रहा है जूनियर क्लास का, एबीसीडी पढ़ाना शुरू कर दिया। तो पढ़ा तो भाई लोगों को पैसा वेस्ट चला गया। फिर शाम को फीडबैक की बात आई, तो फीडबैक में सब लोग बोल रहे हैं अच्छा था, मुंह मतलब गिरा हुआ है लेकिन अंदर से दिल रो रहा है, लेकिन मुंह से निकल रही है अच्छा था।
तो फीडबैक ऐसे ही लोगों का रहा, अच्छा था आदि चीजें। तो मैं वही चीज उनको समझा के बता रहा हूँ, उनका सुनते हैं यार। इधर गया डेमो कलर थेरेपी, ये है क्या? ये सुनो आप लोग जरा। हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ, ये कल की है। जैसे कि अभी आपने जो क्वेश्चन किया था एक बार फिर से पुटअप कीजिए। क्वेश्चन ऐसा है सर, जैसे कुछ सीख रहे हैं ना, जैसे मैं भी मैथ्स टीचर हूँ, मैं बच्चों को सिखाती हूँ ना फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा क्या होता है फंडा। नहीं नहीं, एक सेकंड एक्चुअली में देखिए, इस फोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, मेरी बात सुनिए एक मिनट। अभी आपने एक क्वेश्चन किया था, मैं चाहता हूँ ना कि मेरे अभी बाकी जो जो भी स्टूडेंट होने वाले हैं, जुड़ने वाले मेरे साथ, राइट वो राइट। सच्चाई को समझ ले। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। अभी आपने मेरे से पूछा कि मैनुअल कई जगह से कोर्स कर लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, एक वर्डिंग आप बता। नहीं समझ में आता है, लेकिन वो फिट नहीं हो जाता है, तो मतलब वापस बार बार खोल खोल के बुक को खोल के वापस अंडरस्टैंड करके समझना पड़ रहा है, और फिर है ना, जैसे मेरे हस्बैंड डायबिटिक है फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो उनका क्या मैं ट्रीटमेंट करूँ, तो वापस मेरे को मतलब इजीली फ्लो नहीं हो रहा है मेरे दिमाग से। खोल के बुक खोल के रेफर करेंगे, मतलब अभी भी मतलब लोअर केजी से भी लोअर स्टैंडर्ड में है। ओके, चलिए ये बात आपकी मान लेता हूँ, मैंने भी इस चीज को मतलब समझा गुरु हुआ ऐसे है। हमको ऐसे गुरु के पास जाना है जो हमारे दिमाग में फिट कर दे, और यू नो लाइक फॉर्मूला बन जाए। आपको मेरा पढ़ाना यही होता है। मैं इस अपने हर जगह ये बात बोलता हूँ कि सबसे अलग पढ़ाने वाली बात मैं बात करता हूँ। और ये नहीं, फीडबैक जो मेरे मिले हुए हैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ कि 20 साल से सभी टीचरों से पढ़ लिया, बहुत से टीचरों से पढ़ लिया, लेकिन समझ आपके ऊपर बढ़ने के बाद समझ में आया ये ऐसे फीडबैक्स लोगों के हैं। राइट राइट। तो मैंने आपको ये भी बोला साथ साथ में कि जो मैं बोल रहा हूँ इतना अच्छा बात बता रहा हूँ कि अपने मेरा कोर्स ऐसा होता है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो फीडबैक में आपने मेरे बारे में मतलब जो भी कोर्स की समझ में आपको आया वो डिटेल सही लिखना है। अगर समझ में नहीं आया तो लिख देना है कि ये आपको समझ में नहीं आया, या मतलब सही नहीं था कंटेंट, या आपका पढ़ाना सही नहीं था, डायरेक्ट आप लिख देना। करेक्ट करेक्ट। और ये बोलता हूँ कि सबको भी जहाँ फीडबैक देना हो तो सच फीडबैक देना चाहिए। मन में हमें ये लग रहा है, मन के अंदर में ये लगता है कि यार बेकार पढ़ाया, और फिर भी फीडबैक देने के टाइम पे अच्छा अच्छा बोलना पड़ता है, मजबूरी होती है शायद। और पता है, मैं एक्चुअली क्या है, मैं खुद प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा गोल है कि कुछ समझो, तो जैसे मैं साइंस की वो फिजिक्स भी पढ़ाती हूँ पैसा में, तो मेरे को ऐसा लगता है कि साइंटिफिकली मेरे को समझ में आना चाहिए, मतलब मेरा गोल थोड़ा डिटेल वाला है। दैट्स इट, यही बात, यही है मेरी खासियत भी, यही है मैं कह रहा हूँ कि माइंड में डाल देना। हाँ लॉजिक, मतलब उसका लॉजिक मेरे को अंडरस्टैंड। लॉजिक के साथ माइंड में डाल देना। यस सर। पहले सबसे पहले फार्मूला आप कब तक अपने अपने मन से कब बना सकते हो, डिटेल इलाज आप कब कर सकते हो, जो आपको उसका फार्मूला पता हो। लाइक मैं एक समझाने वाली और देता हूँ, मैथ का पेपर सबसे हार्ड लगता है और मैथ सबसे इजी भी है। सही बात है। सिर्फ मैथ 3 घंटा नहीं, आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। और जिसके समझ में नहीं आया उसके लिए पूरा दिन भी उसके लिए तब भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। अरे उसको नींद ही आएगी, वो ब्ला ब्ला उसको अगर फार्मूला पता है तो आधे से 1 घंटे में पूरा कंप्लीट करके आ जाएगा। करेक्ट सर। फार्मूला पता है, फार्मूला नहीं पता है तो उससे खराब कोई पेपर नहीं है। सही बात है। तो सर जैसे मैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मैं एक ही फॉर्मूला बोलूंगी, उसके बाद लेंथ का फॉर्मूला लर्न करने का जरूरत नहीं होता है। जैसे वही बता रहा हूँ कि इसमें मैं फार्मूला सिखा देता हूँ, माइंड में पहले सारे कॉन्सेप्ट डालता हूँ। कॉन्सेप्ट डालने के बाद आपका ब्रेन खुद बोलता है कि मुझको क्या रंग लगाना है, क्या पॉइंट लगाना है। करेक्ट है। बुक्स नहीं देखना है, मेरा ही बताया जाता है कि आप सुनेंगे मेरे ऑडियोस, जो मेरे स्टूडेंट उनके फीडबैक सुनेंगे, सर आप जो पढ़ाते हो तो बुक्स में मिलेगा ही नहीं। करेक्ट। ये वर्डिंग्स आती है कि सर आप जो पढ़ाते हो तो बुक्स में मिलेगा नहीं। बाकी लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट, बुक्स में लिखा हुआ आपको चिपका दिया, उसके पीछे का रीजन समझ नहीं। जब मैं एज ए स्टूडेंट था वही पढ़ के गया, जब प्रैक्टिकल में उतरा तो वो रिजल्ट नहीं आते थे, किसी में आ गया, 10 लोगों में किया तो 3 को मिल गया, 7 को नहीं मिला। करेक्ट। और एक और प्रॉब्लम क्या होता है सर, वो बता दी क्लास में। समझो 3 डेज का वर्कशॉप है फॉर एग्जाम्पल, ओके, 2 दिन तो वेस्ट कर लेंगे बातों करने में और फिर लास्ट डे है ना, क्या करेंगे, अभी मन में 4 डे करना नहीं है ना, तो अरे इसके लिए इधर ग्रीन लाइन कर दो, इधर ऑरेंज लाइन, उसके लिए इधर कर दो, इधर कर दो। अरे वो तो हमको कोई भी बुक से मिल सकता है। ये तो बात है। तो 2 डेज वेस्ट नहीं करना चाहिए हमारे लिए, एक एक
पल कीमती होता है, वी आर कमिंग, हमारा टाइम निकाल के, तो हमको ऐसा मेरे क्लास के लिए आपको जूम क्लास करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। बस इतना बोल दिया, जूम क्लास करने की, क्योंकि मैं जूम जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किए हैं ये तब के हैं जब जूम क्लास यूज नहीं होते थे, यानी कि 2019 के ये रिकॉर्डिंग है सब। अच्छा, तो सर अभी ये जो क्लास अभी आप कभी शुरू कर रहे हो? ये 21 को होने को है, देखो 21 को होता है, फिर थोड़ा और लेट भी हो सकता है, नॉट श्योर, क्योंकि पब्लिक ज्यादा जुड़ी नहीं है। होगा ना, जूम पे ही होएगा ना, जूम पे होगा और रिकॉर्डिंग हमको तो भी मिलेगी, राइट? रिकॉर्डिंग मिलेगी, पहले तुम्हारी जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो वो भी मिल जाएंगी, हाँ हाँ। देन जो है जूम की क्लास होगी उसकी भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, करेक्ट। और वो वैलिड रहेगी 1 ईयर तक। और ओके सर, तो मैं जो बता रहा हूँ आपको, आपकी जो क्वेश्चंस था मेरे को भी, आपने जो पहले फोन किया था हाँ हाँ, उसमें आपने ये प्रश्न पूछा कि मतलब क्लास कई जगह से कर लेते हैं, समझ में नहीं आता है करके, और आपकी प्रॉब्लम नहीं है ये समझ ये में खुद आ मेरी गया। प्रॉब्लम। हम लोग खुद है ना, अभी इतना वास्ट नॉलेज है ना सर, और जी। कितना वेराइड नॉलेज है, मतलब सब जगह पे देखेंगे तो अलग अलग टाइप का होगा। राइट, ये भी ठीक बात होता है आपने। नहीं मतलब मैं गलती नहीं है। रुकिए, मैं एक बात होगी, गलती किसी, सब टीचर बढ़िया होते हैं, अपने अपनी जगह पे सभी टीचर बढ़िया होते हैं, सभी वो टीचर है, समझा पाना हर किसी के बस का नहीं होता। तो अभी जो बात है, जब आप स्टूडेंट हो, तो मैं भी स्टूडेंट था, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे सामने जो डिफिकल्टीज आती थी, क्योंकि हर जगह वही कॉपी पेस्ट नॉलेज मिलती थी, और मैं क्वेश्चंस करता था, जब भी आपने वर्ड बोला क्वेश्चंस करता था, तो आंसर्स ये मिलता था कि लास्ट में बताएंगे, और लास्ट कभी आता नहीं है। और मेरा पढ़ाना होता है, मेरा थोड़ा सा सिलेबस है, वो मैंने आपको समझा दिया, इसके बाद कहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस करो, मैं उसका आंसर देकर आपको पढ़ाऊंगा, और सबको बोलता हूँ। अभी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है, और ये तब के जूम की क्लास नहीं होती थी, उस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बोल रहा हूँ उसके अंदर में कि आप लोग क्वेश्चंस करना, मैं आप लोगों को इसका रिप्लाईज करके समझाऊंगा। एक आदमी अगर क्वेश्चंस करेगा तो उसका जो आंसर दिया जाएगा पूरे ग्रुप को उसका बेनिफिट होगा। तो अपनी जब क्लास में मैं ही बोलता हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस करो, पुट अप करो, क्वेश्चन पुट अप करने के बाद ही मैं उसका आंसर देके पढ़ाता हूँ, और आपको उस लायक एलिजिबल बनाता हूँ कि आप जो है अपने माइंड से प्रोटोकॉल्स बना सकना, मतलब इलाज जो होता है अपने माइंड से कर सकेंगे, जो भी आपने वर्ड बोला कि हम अपने से कैसे कर पाएंगे। ओके सर, एक क्वेश्चन और पूछूं मैं भी? जी जी बोलिए। जैसे अभी आप जो कलर थेरेपी करा रहे हैं, राइट? फायर एलिमेंट, अच्छा, रीजन ऑफ फायर, तो फायर के कारण गर्म होना चाहिए, तो ये वाटर क्यों निकल रहा है वो, तो वैसा कौन समझाएगा? गर्म होके मतलब पसीना कब निकलता है आपका, ये बताइए। हाँ, गर्मी हो गई तो पसीना निकलेगा, राइट बात है वो तो। अब इसलिए पहुंच जाता है वाटर पे, निकला तो पानी है, हाँ, लेकिन क्यों निकला उस पे कोई नहीं जाता है। तो वो फायर क्यों को निकला? कम करने के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, पहले उसको अच्छे से टाइम क्लास में प्रश्न कीजिएगा, तो पहले डिटेल्स। क्लास में निकलते ही नहीं है सर। तो ये तो आपकी गलती है ना कि मेरी गलती है। पूछना चाहिए हम लोग को, ऐसे क्या? ठीक है, मैं तो बार बार बोलता हूँ इस बात को कि क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस का वहां पे हम आपको पहले मैंने आपको फार्मूला समझा दिया, फार्मूला क्लियर कर दिया, उस फार्मूला से वो कंसीडर करेंगे। मैंने बोला कि मेरा मटेरियल्स कम होता है, मेरा पूरे क्लास का, सुने मेरे पूरे क्लास में मेरा मटेरियल 30% या 50%, 50% आप लोगों का मटेरियल रहेगा। ओके, स्टूडेंट का मटेरियल, स्टूडेंट क्वेश्चंस किया, उससे जो है वो निकल कर आया, क्लास जो है वहां से निकल कर आती है जब मेरा स्टूडेंट क्वेश्चंस करता है। मुझे तो याद भी नहीं आता, बीमारियों के नाम ही नहीं आते क्लास के दरमियान में, बीमारियों के नाम ही नहीं आता। अब पता नहीं क्या हो जाता है कि उस समय बीमारियों के नाम मैं भूल जाता हूँ, तो लोगों ने बताया आप बीमारियों के नाम आप बोलो। जब पेशेंट मतलब स्टूडेंट जब बीमारी का नाम बोलता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो मैं उनको समझाता हूँ, इसको ऐसे डायग्नोस करेंगे और उसका ये इस तरह से ट्रीटमेंट होगा। और कंसीडर विथ कंसीडर जो हमने आपको सब्जेक्ट पढ़ाया उसके साथ कंसीडर करते हुए, ऐसा नहीं कि भाई पढ़ा कुछ और दिया है और आपको इलाज कुछ और बता रहे हैं। तो इस तरीके से होता है। ओके सर, ठीक है, मुझे क्लास अभी करने जाना है, 9 बजे मेरी क्लास है, अभी मैं रखता हूँ। ओके सर, ओके, आप जो है कल की क्लास को ज्वाइन कीजिए, उसमें प्रश्न कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। और मुझे चाहिए ऐसे जानकार लोग जो, अभी आपको एक उदाहरण ऐसे समझाता हूँ
एग्जाम्पल भी दे दूंगा। एक स्टूडेंट थे जो हमारी फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें जुड़े थे, और वो थर्ड सेमेस्टर इलाहाबाद के स्टूडेंट थे। वो बेचारा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए ये सीख रहा था कि सीख के दुकान खोलूंगा, मेरी दुकान चलेगी, ऐसा। 1.5 साल पढ़ाई कर लेने के बाद उसके अंदर में हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि दुकान खोलने की। तो मेरा क्लास किया, उसके 1 महीने के बाद, यानी कि जो क्लास 10-15 दिन चली थी ऑनलाइन क्लास, तो जूम तो होती भी नहीं थी, मैं पर डे वीडियो सेंड करता था खाली ग्रुप के अंदर में, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस। तो वहां पर पहले एक व्यक्ति का ऐसा कमेंट आया कि लगता है कि सर मैंने इस बार सही ग्रुप ज्वाइन किया है। मैंने पूछा इसका क्या मतलब? तो बोल रहा है कि अब तक मैंने बहुत सारे सेमिनार और अटेंड कर लिए हैं, लेकिन संतुष्टि कहीं नहीं मिली, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि इस बार मैंने सही ग्रुप ज्वाइन किया है। करेक्ट करेक्ट राइट। अच्छा, उसी के बाद तो अगला फीडबैक दूसरे व्यक्ति का आता है, एकदम सही सर, मैं इतने 3 साल से पढ़ाई, 1.5 साल से पढ़ाई के लिए थर्ड सेमेस्टर के इलाहाबाद का स्टूडेंट हूँ, लेकिन चीजों को समझ में नहीं, और आपका जो है सिर्फ 5 एलिमेंट थ्योरी सीख के मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं अच्छी तरह से सीख गया हूँ, और जो 1.5 साल में नहीं समझ पाया था वो अब जाके समझ में आया है। आगे चल के उनका फिर फीडबैक आया, इस तरह से जो 1.5 साल में नहीं समझ पाया, 30 दिन की क्लास में सब समझ में आ गया। अब मेरे अंदर हिम्मत आ गई कि मैं अपनी दुकान खोल सकता हूँ। करेक्ट सर, अभी पर देखो मैंने आपसे तो इस तरह से पढ़ाना मेरा होता है कि अंदर से फीलिंग्स आती है कि ये हो जाएगा। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को करिए, और करने के बाद जैसे मैंने यहां पे बोला इनको कि आप लिख देना, बोल देना कि क्लास समझ में नहीं आई, मेरे पैसे वापस दे दो, मैं पैसे वापस दे दूंगा। आगे बात चली तो कट गया, काट दिया गया, क्योंकि बहुत लंबा बात हुआ था, आधा घंटा करीब हमारी बात हुई थी इनकी। उसमें ये बात आई थी, तो बोली नहीं सर ऐसा कहीं होता है। मैं बोला नहीं नहीं होता है, लेकिन मुझे आप करिए। आप मान लो क्लास के अंदर में 20 एक लोग हो, 20 जने हो, 20 जन में से मान लो 2 स्टूडेंट ऐसे आते हैं, बोलते हैं कि बेकार क्लास है, उनको अच्छी नहीं लगी, वो लिख के डाल दें। लेकिन जो बाकी लोग हैं, वो लोग अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो मैं पैसे रिटर्न दे दूंगा, वाकई में क्लास अच्छी नहीं हुई। लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं क्लास बहुत अच्छी हुई, तो आपकी बात को कौन मानेगा? अगर वाकई में कोई चीज अच्छी है और आप उसको नेगलेक्ट कर रहे हो बिना वजह बदनाम करने के लिए, तो बाकी लोग मानेंगे ही नहीं। और ये बात मैं क्यों कह पाता हूं कि मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस है, मैं ऐसा पढ़ाता हूं। क्यों पढ़ा? मैंने देखा है बहुत से क्लासेस खुद मैं कर रखा हूं, और ये मेरा जो कुछ है, तो बस उसी का सोल्यूशन है। मैं जो पढ़ाया हूं 10 उसी का सोल्यूशन है, कि जब जो चीज नहीं मिली वही हमने दिया। आगे मेरी जो क्लास होगी उसकी क्या कहते हैं, फिजिकल मैनुअल थेरेपी, जो ऐसी चीजें मैं ला के दूंगा, उसको कोई कोर्स कर लिया हो 3 दिन का दिल्ली में होने वाला है, कोई प्रैक्टिशनर है आगे करके चला गया, गारंटी से लाखों रुपया कमाएगा। अगर उसके पास एक भी लकवे का पेशेंट पकड़ लिया उसने, या एक बेड रीडिंग पकड़ लिया उसने किसी को, बेड रीडिंग पेशेंट का ही ट्रीटमेंट सिखाया जाएगा, जिसका कहीं इलाज नहीं बचा है उसका इलाज, लास्ट स्टेज के घुटने का इलाज करना सिखा दिया जाएगा। कि जो चमत्कारिक, जिसका कहीं इलाज नहीं बचा, उन सबका इलाज करना सिखाया जाएगा इसके अंदर में। तो वो सब क्या रिसर्च बेस है, रिसर्च के आधार पर निकाला हुआ ऐसी चीजें, रोप एंड रोलर बहुत ही जबरदस्त चीज। इसके बाद हैमर थेरेपी काफी अच्छा काम करता है ब्लड सर्कुलेशन को लाने के लिए, और टिश्यू रिपेयर थेरेपी मार्वलस। कैरोपैटिक सिखाया जाएगा, कैरोपैटिक भी सिखाया इस तरीके से जाएगा कि अब भूलेंगे नहीं। बाकी जगह पे सिखाया जाता है इंसान भूल जाता है, सीख कर आया, प्रैक्टिस नहीं किया तो भूल जाएगा, प्रैक्टिस है तो चलो चलता रहेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो भूल जाएगा। लेकिन मैं ऐसा सिखाऊंगा कि आप नहीं भूलेंगे। ठीक जैसे डांस होता है ना, डांस में स्टेप बाय स्टेप होता है, अगली बार में
ऐसा स्टेप करना, वैसा स्टेप करना, दैट्स इट। वो स्टेप बाय स्टेप पहले आपको विजुलाइज इसमें सिखाया लिखाया जाएगा। ये दिखा गया, पॉइंट नंबर 1 पे ऐसे करते हैं, पॉइंट 2 ऐसे करते हैं, पॉइंट 3 ऐसे करते हैं, पॉइंट 4 ऐसे करते हैं। वो आपने लिख लिया। अब जब हम उसको परफॉर्म करेंगे कैरोपैटिक में, दिखाया भाई इसको देखो, नंबर 1 पे ऐसे कर लिया, नंबर 2 पे हमने ऐसे कर लिया, नंबर 3 पे ऐसे किया, और नंबर 4 पे ऐसे करके ऐसे कर दिया। दैट्स इट। वो जो ट्रैक, ये क्यों आपके सामने से आके निकल गया, फिल्म की तरह बन के चली गई, तो उतना माइंड में नहीं रहेगा। लेकिन जब आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया, तो वो ऑलवेज हमेशा माइंड में रह जाती है। तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मैंने मेहनत कर करके उसको बनाया हुआ है। अभी मेरा उस पर काम चल रहा है, इसीलिए मैंने बोला कि जल्दी से जल्दी इसको करके मेरा उस पर काम कर रहा हूं। मुझे बुलाया जा रहा है क्लिनिक खोलने के लिए, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं। मैं बोला कि मैं पहले इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लूं, पूरा इसको अच्छे से अच्छा बना लूं, देन उसके बाद मैं वहां पर आऊंगा। तो मेहनत करना ना, ओनली फॉर कॉपी पेस्ट नहीं, उसको चीज को और कैसे बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं, मेरा काम उसके ऊपर रहता है। तो सिखाऊंगा भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से। जिसको संतुष्टि नहीं हुई बोल के अपने पैसे रिटर्न ले सकता है। तो आप लोग जो है कोशिश किए फटाफट इनरोल करने के लिए। और अभी किसी को क्वेश्चन हो तो कर सकता है। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर, ये दिल्ली का कार्यक्रम कब होगा सर? दिल्ली वाला कार्यक्रम 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर। हाँ, 19, 20, 21, ओके सर। एड 19, तो डल 21। यस। एड तो डलेगा ना सर? हाँ ऐड डलेगा, बस इसके बाद ही मैं सो इसको कंप्लीट करके उसको करते। तो शायद 23 तारीख को हम इसके लिए वेबिनार करेंगे। क्योंकि सर दिल्ली के लिए, यदि दिल्ली आना तो फिर पहले से रिजर्वेशन करना पड़ेगा ना सर? राइट राइट, टाइम मिल जाएगा आपको, हो जाएगा। ओके अ, सर। जो है 1 1.5 महीने का टाइम मिल जाएगा, 1 महीने का टाइम मिल जाएगा आपको। ओके सर, थैंक यू। तो जो लोग भी उसके लिए करना चाहते हैं उसको आ सकते हैं। इसका जो है ना 21 तारीख को हम करेंगे ना, फिर क्लास कर रहे हैं। 21 तारीख को इसकी फिर क्लास होगी, उसमें हम उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे, उसको भी थोड़ी सी डेमो दे देंगे, बता देंगे। ओके सर, थैंक यू। लेकिन मैं कैसे पढ़ाता हूँ, आधी चीजें सीखने के लिए एक बार छोटा सा अमाउंट है, इसको सीख ले, बहुत अच्छा काम आता है। कलर थेरेपी बहुत काम आती है। कहावत है कि जहाँ सुई काम नहीं आती वहां पे काम कर जाती है। अभी दिनेश गंगवार जी है, इन्होंने हमसे ऑल इन वन कोर्स कर रहे हैं। सर कैसा लग रहा है हमारा कोर्स, वो बताइए, आप थोड़ा अपना फीडबैक बहुत दीजिए। अच्छा सर, बहुत अच्छा। आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। जो चीज बताते हैं अच्छी तरह समझ में आ जाती है। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर। जी। और मैंने कलर थेरेपी थोड़ा बहुत यूज किया है, एक दो जगह पर रिजल्ट मिला है अच्छा। उसमें। बीपी में कैंडिडेट मेरे पास आए थे, हम्म। तो मैंने हार्ट रीजन पर और उधर ब्रेन पर लगाया था ब्लू कलर। जी। तो करीब 15 डाउन हुआ। ओके। अभी किसी ने पूछा कि क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा। क्लास का टाइमिंग जो आप लोग तय करेंगे, वैसे मेरे हिसाब से रात 9 बजे का ही रहना चाहिए, ठीक रहेगा। 9 to 10 क्लास का टाइम 9 to 10 रहेगा। और एक दिन क्लास जो है हम दिन में ले लेंगे, कि अगर बाई द वे किसी का मिस होता है, तो संडे ऐसे दिन एक रख लेंगे जिसमें सेमराइज हम कर देंगे। एक ही क्लास में पूरी क्लास समझा देंगे। वीडियो तो हमारी रहेगी रहेगी। आफ्टर ऑल फुल क्लास के बाद एक दिन सेमराई क्लास रख देंगे, जिसमें हम शॉर्ट में फटाफट सब कुछ समझा के और आपको पूरा क्लियर करवा देंगे। अब दिनेश जी, जैसा आप बता रहे हो कि मेरे एक स्टूडेंट था, ऑफलाइन क्लास के दरमियान में बंदा एक फीडबैक दिया, कहता है कि देखिए क्या होता है, बहुत से बड़े बड़े नामी टीचर्स हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, पैसे भी बहुत लेते हैं, लेकिन अगर आप उसको दे ही ना पाओ, हमारे समझ में ही नहीं आए, तो हमारे लिए क्या फायदेमंद है। लेकिन यहाँ सतीश सर जो पढ़ाते हैं, वो जो समझाते हैं, सबके समझ में आता है।
जब समझ में आता है तो वही हमारे लिए बेस्ट है, चाहे वो कम पैसे का है या फिर ज्यादा पैसे का है। भाई अगर महंगा भी चीज हमने ले लिया, बहुत बढ़िया चीज ले लिया, 5 स्टार होटल में गए और वो खाना भाई मुझे नहीं अच्छा लगा, बाकी लोग चाह से खा रहे हैं, कॉन्टिनेंटल फूड है, उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा तो मेरे लिए बेकार है। और यहाँ पे जो कुछ समझाया जा रहा है सब माइंड में बैठ जाता है। तो यहाँ जो भी सिखाया जाएगा सब माइंड में बैठेगा, इसकी मेरी पूरी गारंटी है। और इसको सीखने के बाद लोगों का फीडबैक आया, मैं वो आप बता देता हूँ। लोगों ने ये बोला कि उनकी दवाइयाँ बंद हो गई। जैसे कि इन्होंने मैंने देखा था, एलर्जी की दवा खाती रहती थी हमेशा, और उस क्लास एलर्जी वाले तो कई लोगों का खत्म हो गया। ऐसे 3-4 फीडबैक मुझे मिले हुए हैं। देखो फीडबैक तो लोग देते नहीं है, बाद में देते हैं जब किसी और क्लास में आ गए तब वहां बताते हैं कि भाई एलर्जी हमारी खत्म हो गई। एक स्टूडेंट तो ऐसा था कि उसने जबरदस्ती मेरी क्लास नेक्स्ट महीने ही करवा दी थी कलर थेरेपी की। वो सुजोग थेरेपी से जुड़ा हुआ था और उसे कोई प्रॉब्लम थी, तो उसने मुझसे बीमारी का हल पूछा। तो वो खाली सुजोग से नहीं जा सकता था। फोन एक्चुअली देखिए किसी ने भी क्या डाला है, 1 मिनट प्लीज, मैं देखता हूँ किसी ने भी कोई मैसेज डाला था, मैं पढ़ नहीं पाया। एक बार फिर से उसको देखता हूँ, पढ़ लेता हूँ। चैट्स कहाँ चली गई भाई, चैट्स वाले कहाँ दिख नहीं रहे हैं। 1 मिनट प्लीज, देखता हूँ चैट कहाँ गया ये। सर प्लीज टेल मी होल टाइमिंग द क्लास हो गया। फोन पे पेमेंट कर सकते हैं इस नंबर पर। हाँ, फोन फोन पे पेमेंट कर सकते हैं। दीपा जी फोन पे पेमेंट कर सकते हैं, मैंने यूपीआई है, किसी में भी कर दीजिए। इस पे वो हमारा नहीं है, पेटीएम नहीं है, बाकी सब इसी पे है। प्लीज सर, प्लीज टेल व्हाट विल बी द टाइमिंग ऑफ द क्लास फ्रॉम डेट। क्लास की टाइम रात को 9 बजे और डेट रहेगी आपको 30 तारीख। लेकिन आप अभी कर देते हैं तो आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे हमारे ऐप में, जहां जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। हाँ, तो अभी क्या बात हो रही थी हमारी। ओके, किसी कोई क्वेश्चन और तो नहीं है ना? किसी का क्वेश्चन नहीं रह गया, हम क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। सभी को मेरा राम राम, गुड नाइट। गुड नाइट सर। अच्छा, क्लास कैसे है इसका फीडबैक आप लोग जाके ग्रुप में डाल दीजिएगा। अपने अपने ग्रुप में क्लास की फीडबैक जरूर डाल दें। थैंक यू।